Good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. जिसका भी काम पेंडिंग है ना? वो अपना काम जरूर पूरा कर लेना लीनियर अलजेब्रा का आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, जितने भी लेक्चर्स किसी के पेंडिंग रह गए हैं। चलिए जी, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आज बेसिक स्टार्ट करेंगे, पॉइंट सेट टोपोलॉजी, और फिर देखेंगे कि अभी जो हमारे रिसेंट में हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं और हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले आप मुझे ये बताओ, पॉइंट से टोपोलॉजी में सबसे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट कौन कौन से हैं जिनमें तुम्हें कंफ्यूजन ही रहता है या आते ही नहीं है? बताओगे? इस चैप्टर में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें आपको समस्या है? सर कनेक्टेडनेस में। ठीक है जी, और? कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्टनेस भी है। ठीक है जी, और कुछ है? नहीं? ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। बाउंड्री पॉइंट। ठीक। ओके, और और सर कोई वो क्वेश्चन? इनइक्वालिटी समझ नहीं आते जो क्या? ए यूनियन बी का डिराइव सेट, मतलब सबसेट ऑफ ए का डिराइव सेट इंटरसेक्शन बी, ये जो इनइक्वालिटीज होते हैं सर। वो तो थ्योरम्स हैं, है ना? वो तो स्टैब्लिश कर सकते हो तुम। थ्योरम अप्लाई करने नहीं, इस वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ, इसमें तो थ्योरम बहुत ज्यादा है नहीं। इसमें तो आपकी बेसिक डेफिनेशंस हैं। चलो एक चीज और पूछता हूँ मैं आपसे, जवाब देना। आपको मैं एक सेट बना के दे रहा हूँ, Z belongs to C such that argument of Z is greater than 0 and less than pi by 2। ये सेट क्लोज्ड है या नहीं? चेक करके बताओ। 2 मिनट का समय है आपके पास। ठीक है, 3:10 हो रही है। टाइम लो और बताओ, क्लोज है या नहीं है? नहीं है तो क्यों, और है तो क्यों? बताना नहीं है अभी, पहले सॉल्व कर लो सभी। चैट बॉक्स में लिख दो अपना आंसर। नॉट क्लोज्ड। पक्का? भैया बाकी के लोग भी जवाब दे दो, अभी तो 10 ही बच्चों के जवाब आए हैं। और आंसर देख के मत देना, अपना बताना सही की गलत कैसे। ये भी लिख दो, क्लोज किसकी वजह से नहीं है? वो पॉइंट जो इस सेट का लिमिट पॉइंट है और इसका मेंबर नहीं है, तभी तो नहीं होगा क्लोज, अदरवाइज तो हो जाएगा। बाकी सारे मेंबर इसके इसी के अंदर है ना? यस। बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट है वो किसके लिए डिफाइन नहीं होता? Z=0 के लिए। और Z=0 इस सेट का मेंबर नहीं बनेगा, वरना तो आप क्या करो, अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को भी इंक्लूड करके। बट क्या होगा? 0 पे कैसा रहेगा? पंक्चर्ड, है ना? 1 मिनट रुको चलो।
जीरो पे कैसा रहेगा, ये पंक्चर्ड रहेगा, इसलिए जीरो इसका लिमिट पॉइंट तो बनेगा बट इस सेट के अंदर नहीं आएगा। देखो पॉइंट सेट टोपोलॉजी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे ज्यादातर जो डेफिनेशन है वो वैसी आ जाती है जैसे रियल की रहती है, बस रियल में आपके पास इंटरवल है और यहाँ पे आपके पास डिस्क है, इंटरवल कन्वर्ट हो जाएगी डिस्क में। आप यहाँ पे लिखते हो कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा या लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पे आप लिखोगे मॉड z माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। ये आपके पास बनता है रियल लाइन पे एक इंटरवल कि ये लीजिए ए पॉइंट और यहाँ से ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन बना दीजिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे वो बोलता है कि आप ए पॉइंट ले लो, ए पॉइंट के अराउंड एक डिस्क बनाओ, सर्किल बनाओ बेसिकली, कितने रेडियस का, एप्सिलॉन रेडियस का, और इस सर्किल के अंदर जो पॉइंट्स है वो आपके बनाएंगे इस डिस्क को। ठीक है, आप जैसे इसमें बोलते हो कि लेस देन इक्वल टू लगा दिया तो बाउंड्री वाले जो या एंड पॉइंट जो है वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, सेम लॉजिक इसमें कि आपने इसमें यहाँ पे क्लोज लगा दिया तो इसकी ये जो सरकमफ्रेंस है ये भी सेट का मेंबर बन जाएगी। करेक्ट, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा फिर इसके बाद इंटीरियर पॉइंट, बिल्कुल सेम डेफिनेशन वही। ठीक है, कि हम बोलते हैं कि हमारे पास एक ओपन इंटरवल मिल जाना चाहिए, तो वो बोलता है कि एक ओपन डिस्क मिल जानी चाहिए जो सेट के अंदर आ जाए, जिन पॉइंट्स के लिए आ जाएगी वो इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे। फिर इसके बाद बात हो जाती है ओपननेस की। ठीक है, ओपननेस फिर से वही बात की एवरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो। फिर बात आ जाती है आपकी क्लोजनेस की। ठीक है, सॉरी, इसके बाद बात आती है लिमिट पॉइंट की। लिमिट पॉइंट में जैसे यहाँ पे आप बोलते हो कि एवरी नेबरहुड यानी कि एवरी एप्सिलॉन इंटरवल आपके सेट को इनफाइनाइट पॉइंट में इंटरसेक्ट करे। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगता है कि आपके पास एवरी नेबरहुड मतलब जो डिस्क आपको मिल रही है, ठीक है, तो वो आपके सेट को इनफाइनाइट पॉइंट में इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग डिस्क बनाइए वो पॉइंट आपका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। फिर इसके बाद आती है बाउंड्री पॉइंट की बात, ये इसमें रहता है सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखो बाउंड्री पॉइंट की आप अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन पढ़ सकते हो। कोई कहता है कि बाउंड्री पॉइंट सेट का ही मेंबर होना चाहिए और कोई कहता है कि सेट का मेंबर होना जरूरी नहीं है। मैं सेकंड वाली डेफिनेशन फॉलो करता हूँ। वो क्या बोलती है कि आपके पास एक पॉइंट है जेड नॉट, अब वो सेट में है या नहीं है मुझे ये नहीं पता, बट इस जेड नॉट का आप कोई भी नेबरहुड बनाओगे डेल्टा नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, ठीक है, मतलब डिस्क जेड नॉट के अराउंड, वो आपके सेट को भी इंटरसेक्ट करेगी और वो आपके सेट के कॉम्प्लीमेंट को भी इंटरसेक्ट करेगी। और इंटरसेक्ट करने के लिए एटलीस्ट वन पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। किसी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर देगी तो भी मेरा काम चल जाएगा और इनफाइनाइट में कर जाए तो भी चल जाएगा, दो चार में कर जाए तो भी चल जाएगा। बात समझ में आई? बट क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों में ही फाइनाइट आ जाए? नहीं। दोनों के दोनों में फाइनाइट हो गया तो जस्ट इमेजिन करके देखो कि तुमने नहीं मुझे हो सकता है। वेट वेट एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में तुमने मुझे जेड नॉट नंबर दिया, एक नंबर दिया जेड नॉट। अब इस जेड नॉट का तुमने कोई भी नेबरहुड बनाया, अब मैं कह रहा हूँ किसी एक नेबरहुड में क्या आ गए, फाइनाइट मेंबर आ गए सेट के, तो चलो बात ठीक है। आप कह रहे हो सेट के कॉम्प्लीमेंट के भी फाइनाइट ही आ रहे हैं, तो फिर आप उन फाइनाइट मेंबर्स की जेड नॉट से डिस्टेंस निकाल के आप जेड नॉट का एक इतना स्मॉल नेबरहुड नहीं बना सकते जिससे कि वो जो फाइनाइट एलिमेंट आ रहे थे उस नेबरहुड में वो बाहर चले जाएं? बना सकते हो कि नहीं? तो इस सेट में क्या रह गया, इसके नेबरहुड में केवल और केवल इटसेल्फ जेड नॉट रह गया। ठीक है, अब जेड नॉट सेट का मेंबर है तो आपके पास ये नॉन एम्प्टी मिलेगा, और यदि जेड नॉट एस कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है तो फिर ये नॉन एम्प्टी मिलेगा। एक इसमें से फिर क्या मिल जाएगा, एम्प्टी। तो इसका मतलब क्या है, किसी एक में फाइनाइट हो सकते हैं बट दोनों में फाइनाइट नहीं हो सकते, मतलब एक में तो इनफाइनाइट का होना मस्ट है ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ बेसिकली बाउंड्री ऐसी है जैसे आपने देखा होगा दो चीजें होती हैं, एक तो होती है शेयर्ड बाउंड्री, है ना, और एक होती है हमारी। जैसे आजकल के जो घर रहते हैं उनमें सबकी अपनी अपनी बाउंड्री रहती है, कैसे नो? बट जो पुराने थे उसमें क्या होता था, उसमें ऐसा होता था कि जो बीच वाली दीवार है उसके दो लोगों ने पैसे दे दिए, ठीक है,
और वो हो गए शेयर्ड, तो वो दोनों की बाउंड्री है, करेक्ट। या ऐसा हो गया कि किसी एक ने बना दिया, दूसरे से हो गया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि हाँ यार तू दूसरी दीवार मत बना, मेरे वाली यूज कर ले, तो बाउंड्री तो वो उसकी भी हुई, बस हाँ ऑफिशियली नहीं हुई। इज इट क्लियर? तो बात वैसी है यहाँ पर कि आपके पास जो बाउंड्री पॉइंट है वो सेट का मेंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट हाँ एक ऐसी पोजीशन जिसपे यदि आपने इधर उधर झांका तो आप सेट में भी रहोगे और सेट के बाहर भी रहोगे। इसमें सेट के भी पॉइंट आएंगे और सेट के कॉम्प्लीमेंट के भी पॉइंट आएंगे, वो कहलाएगा मेरे पास बाउंड्री पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब मैं किसी सेट को क्लोज्ड बोलता हूं तो हम क्या कहते हैं, क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि वो अपने सारे लिमिट पॉइंट रखे, करेक्ट। और जब हम Yes, एस का क्लोजर निकालते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं कि एक तो हमारे पास एस आ जाएगा यूनियन एस के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं उन सब का आप और इसमें यूनियन कर दोगे, करेक्ट है। तो जो एस के मेंबर है और वो लिमिट पॉइंट भी है तो वो तो एस में है, तो वो तो आपके इस लिमिट पॉइंट के सेट में आप रखो या मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसा हो सकता है कि नहीं कि इस लिमिट पॉइंट के सेट में सेट से बाहर से भी मेंबर आ रहे हो जो एस में ना हो, अभी तो यूनियन कर रहे हैं हम। तो ये जो लिमिट पॉइंट सेट के जो सेट के अंदर नहीं है और लिमिट पॉइंट बन रहे हैं वो पॉइंट आएंगे कहां से। आपने मुझे कोई एक सेट दे दिया, अब इस सेट में एक तो अंदर की तरफ एलिमेंट है, एक यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे एलिमेंट है और एक यहाँ पर है बाहर। तो जो बाहर वाला पॉइंट है क्या वो लिमिट पॉइंट बन सकता है? नहीं। no, sir. क्योंकि हम बोलते हैं एवरी नेबरहुड इंटरसेक्ट करना चाहिए, हाँ इतने बड़े नेबरहुड ने तो इंटरसेक्ट कर दिया, बट यदि तुमने इतना छोटा सा नेबरहुड बनाया तो वो तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, राइट। तो कहां से आएगा, इस वाले को ड्रॉ करो जरा यहाँ पर जो सर्कमफेरेंस पे है, इस पे जब तुमने कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करा तो वो अंदर के पॉइंट मिलेगा, वो बाहर के पॉइंट मिलेगा। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेट के इनफाइनाइट पॉइंट। इज इट क्लियर? यस सर। बात समझ में आई कि नहीं? तो आप यहां से क्या कहोगे कि वो आपका क्या होगा, यदि कोई लिमिट पॉइंट सेट में नहीं है तो फिर वो कहां से आएगा, बाउंड्री से। बाउंड्री से आएगा। इसीलिए बाउंड्री मेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरा, यदि किसी सेट में एक बाउंड्री पॉइंट मिल गया तो क्या वो इंटीरियर पॉइंट हो सकता है? लिमिट पॉइंट तो हो सकता है No, बट sir. इंटीरियर पॉइंट हो सकता है कि नहीं? एवरी नहीं इंटीरियर सर। पॉइंट इज अ लिमिट पॉइंट, यस सर। बट लिमिट पॉइंट नीड नॉट टू बी इंटीरियर एंड नीड नॉट टू बी बाउंड्री, वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, करेक्ट है। जी सर। तो यहाँ पे ये है कि यदि कोई सेट अपना एक भी बाउंड्री पॉइंट रख लेगा तो वो बाउंड्री पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कभी नहीं हो सकता, और जब इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता तो वो सेट कभी ओपन भी नहीं हो सकता। मतलब कोई भी ओपन सेट है तो वो एक भी बाउंड्री पॉइंट नहीं रखेगा, और यदि कोई सेट एक भी बाउंड्री पॉइंट रख रहा है तो वो कभी ओपन नहीं होगा। ये बात समझ में आई सभी की? Yes, sir. ठीक है। इसी तरह से क्लोजनेस की बात करते हैं कि यदि किसी सेट को आपने कहा क्लोज है तो क्लोज होने के लिए उसे अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट रखने पड़ेंगे, जो उसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं या जो उसके पहले से लिमिट पॉइंट है वो तो उसके अंदर है ही, बाकी के लिमिट पॉइंट क्या हो सकते थे, बाउंड्री पॉइंट हो सकते थे। अब यदि उस सेट ने बाउंड्री पॉइंट अपने छोड़ दिए तो क्या वो सेट क्लोज हो सकता है? या आप नहीं ऐसा होगा। समझो कोई सेट क्लोज्ड है तो क्या अपना कोई बाउंड्री पॉइंट छोड़ सकता है? बोलिए। नहीं छोड़ेगा। जब आपके पास कोई सेट क्लोज्ड होगा तो आप क्या कहोगे, एस क्लोजर इक्वल टू एस, यस यही सर। बोलते हो। तो जितने एस के मेंबर हैं वो तो एस में रहेंगे ही रहेंगे, और मैं कह रहा हूँ लिमिट पॉइंट भी रहेंगे। अब यदि एस का मेंबर ही है लिमिट पॉइंट फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यदि एस का मेंबर नहीं है तो फिर वो क्या होगा, बाउंड्री पॉइंट। और यदि एस ने बाउंड्री पॉइंट छोड़ दिया तो क्या फिर वो क्लोज हो जाएगा? No, sir. तो आपके पास कोई भी क्लोज सेट है वो अपना एक भी बाउंड्री पॉइंट छोड़ नहीं सकता, और जो आपके पास ओपन सेट है वो अपना एक भी बाउंड्री पॉइंट रख नहीं सकता। यदि रख रहा है
तो ओपन नहीं होगा और छोड़ रहा है तो क्लोज नहीं होगा। ये हमारी बाउंड्री पॉइंट की स्पेशल प्रॉपर्टी। ठीक है। एक आपने पूछा, अरे यार ये क्या हुआ, शिट। रिचार्ज नहीं, हाँ जी। एक हमसे ये पूछा गया था कि अभी कॉम्पैक्टनेस, कॉम्पैक्टनेस में दो चीजें हैं, एक तो है मेरी क्लोजनेस और एक है बाउंडेडनेस। तो क्लोजनेस तो आप चेक कर लोगे, ठीक है। बाउंडेडनेस कैसे चेक करेंगे? जब हम रियल में रहते हैं तो फिर तो हम बोल देते हैं कि हमारे पास एक्स जो है उसके लिए एक एम और एक कैपिटल एम ऐसा एग्जिस्ट हो जाना चाहिए जिससे कि वो उन दोनों के बीच में आ जाए। बट जो कॉम्प्लेक्स है, क्या वो ऑर्डर्ड फील्ड है? नहीं। No, sir. नहीं। तो इसके नंबर में तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें एक लीस्ट एलिमेंट मिल जाए, ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल जाए, सुप्रीमम इन्फीमम मिल जाए या बाउंड्स मिल जाए। तो फिर हम क्या करेंगे? एक हम सर्कल निकालेंगे बनाएंगे। जेड का मॉडुलस का बाउंड। ठीक है। यदि किसी नंबर का मॉडुलस बाउंडेड हुआ तो वो एक सर्किल के अंदर चले जाएंगे कि नहीं? फाइनाइट लेंथ के सर्किल के, फाइनाइट रेडियस सर्किल के। हाँ, yes, sir. और मैं क्या करूं, उस सेट के अंदर जिस नंबर का मॉडुलस सबसे बड़ा है वो वाला मॉडुलस मैं आर मान लूं या उससे भी बड़ी रेडियस ले लूं, r+1 ले लूं, तो फिर आपके पास वो सारे के सारे z0 इस मॉड z लेस देन r+1 में चले जाएंगे कि नहीं? या आप कह दो मॉड z इक्वल टू r के अंदर चले, ऐसे ही कह दो मॉड z लेस देन r, डिस्क ही बना लो। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो जब मेरे पास कोई सेट बाउंडेड मिलेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक सर्किल मिल जाएगा, और सर्किल हमेशा फाइनाइट रेडियस का ही होगा। कभी इनफाइनाइट रेडियस का सर्किल हो सकता है? कभी सर्किल अनबाउंडेड हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। सेट किसी सर्किल में कंटेन कर जाए, सर्किल के इनसाइड वाले पॉइंट्स में आ जाए, तो फिर मैं कह दूंगा कि मेरे पास सेट कैसा हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा। तो मुझे एक और बात बताना, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था इससे रिलेटेड। ऐसा आपके पास एक बाउंडेड है प्लस ओपन सेट है, तो इसके ईच z0 का जो मॉडुलस होगा वो कैसा होगा? बाउंडेड होगा। यदि मुझे इस सेट के सारे मेंबर्स की बात करनी है तो मैं एक ऐसा डिस्क लूं जिसके अंदर एस कंटेन कर रहा हो, या एस के अंदर डिस्क लूं जो एस के अंदर कंटेन कर रही है। यदि मुझे एस के सभी मेंबर्स की बात करनी है, मतलब दो सिचुएशन बना रहा हूं, ये कुछ ऐसा है, ये आपके पास मान लो 0 है, ये हो गया इसका सबसे दूर पॉइंट, और इसके करस्पॉन्डिंग मैंने बना दिया एक डिस्क। ठीक है। और इसी के अंदर मैंने एक बना दिया ऐसे, एक मेरे पास ये हो गया ब्लैक वाला, एक हो गया ये मेरे पास ब्लैक ब्लू। हाँ जी। तो ब्लैक वाले से बात करूंगा मैं या ब्लू वाले से बात करूंगा यदि मुझे ईच पॉइंट ऑफ एस के लिए बात करनी? ब्लैक वाले ब्लैक से। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? हम्म? यदि मुझे सारे पॉइंट की बात करनी है तो मुझे एक ऐसा सेट लेकर आना होगा जिसके अंदर आपका एस जा रहा है, और फिर मैं एस के मेंबर्स की बात कर लूंगा, और एस के मेंबर इस सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे, कि यदि आपके पास मॉड जेड को आपने कह दिया है ब्लैक वाले को मॉड जेड लेस देन एम बना रहा है, तो ये जो एस के सारे मेंबर हैं ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा तब आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। तो जब मेरे पास कोई सेट क्लोज्ड हो जाए और साथ में बाउंडेड हो जाए तो उसे मैं क्या बोलता हूँ? उसे बोलता हूँ bound। ठीक है। So,
ऐसा ही हम सी में चेक करते हैं और ऐसा ही हम R2 के अंदर चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ज्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो R2 से कनेक्ट होके पूछे जाएंगे, राइट। अब इससे नेक्स्ट आते हैं हम कनेक्टेडनेस पे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बताओ तुम्हारे हिसाब से कनेक्टेडनेस क्या है, और फिर पाथ कनेक्टेड पे बोलो, जिससे सर जैसी डेफिनेशन याद हो वैसी बता दो। सर कोई हाँ, कंटिन्यूअस इंटरवल हो, उसमें कोई ब्रेक ना हो। इंटरवल भाई साहब कॉम्प्लेक्स में है, हम इंटरवल की तो बात भी नहीं कर सकते। नहीं सर, वही मतलब रियल वाला ही पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स में नहीं पढ़ा था कॉन्सेप्ट। नहीं, रियल में तो इंटरवल ही कनेक्टेड होते हैं, कोई इंटरवल नहीं है तो कनेक्टेड नहीं होगा। हाँ जी, वो बोलता है कि आपके पास ए और बी दो ओपन सेट है, ठीक है, या आप ऐसा बोलो There does not exist. हम ये तो चला। एक ही सेट का दो पॉइंट सबसे को पहले ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज लिखते हैं, सेपरेटेड एंड नॉन सेपरेटेड सेट, सेपरेटेड सेट्स एंड नॉन सेपरेटेड, फिर इसके बाद हम ओपननेस क्लोजनेस पे जाएंगे। बताओ जी, सेपरेटेड क्या होंगे? जब मेरे पास दो सेट ऐसे लिखे हों, ए और बी, ए और बी दो सेट है, इन्हें सेपरेटेड कब कहोगे? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है। बस A की Closer. closure is intersection A closure is 5 and B intersection A Or closure is also 5. or अभी बताऊंगा ये कब सही होगा, और जो आप दूसरा वाला बता रहे हैं ये कब सही होगा। जब आपके पास दोनों के दोनों सेट कैसे दे दिए जाए, ओपन, सही है? यस तो सर। आपने ए इंटरसेक्शन बी कह दिया या ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी कह दिया, कोई फर्क नहीं है। क्यों? जैसे तुमने मुझे दो ओपन डिस्क बनाकर दे दी, ऐसे छोटी छोटी बनती, एक ही ओपन डिस्क है, एक ही ओपन डिस्क, तो इनकी जो बाउंड्री है, यदि इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन करना होगा, अब ये मेरे पास दो सेट है, ये ए है और ये बी, इनकी मेरे पास तीन सिचुएशन हो सकती है। क्या? एक तो ये वाली हो सकती है, दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि एक ये ए दिया है और बिल्कुल इससे ही लग के आपको बी दिया, बिल्कुल मतलब जस्ट साइड बाय साइड रखे, और एक तीसरी सिचुएशन हो सकती है ये ए है और ये बी। यदि ऐसा इंटरसेक्शन मिल जाए कहीं पे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आप कह दोगे कि ये कैसे होंगे, नॉन सेपरेटेड। सही बात है या नहीं? यस सर। यदि ऐसा है तो भी तुम आराम से कह सकते हो कि ये कैसे होंगे, सेपरेटेड। समस्या कहाँ आएगी? समस्या आएगी इस वाले पर, करेक्ट। ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी, यदि आपने कहा कि दोनों सेट ओपन है और ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे, इंटरसेक्शन भी एम्प्टी है, तो क्या इनमें कोई पॉइंट कॉमन मिल सकता है, या कोई ऐसा नो पॉइंट मिल सकता है जो no sir. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो दोनों का? क्योंकि नो सेपरेट और नॉन सेपरेट ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे अभी हम बाउंड्री की बात कर रहे थे, है ना। अभी जैसे आप देखते हो कि दो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है और अलग अलग बिल्डर ने बनाई है, तो बीच में स्पेस छोड़ते कि नहीं छोड़ते? बोलो। यस हाँ और सर। यदि सर, साउंड आवाज नहीं चली आ रहा है।
ये आवाज? यस सर। Yes, sir. हाँ जी। Yes, sir. एक दूसरा केस ऐसा हुआ कि हमने ओपन करके ऐसा बना दिया। बेसिकली जो बात है इंपॉर्टेंट वो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। पूरे के पूरे कनेक्टेडनेस में और पाथ कनेक्टेडनेस में एक ही मुद्दा होगा कि आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिसाइड कर पाए। जब तक दो सेट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं मिलेगा उन्हें मैं कैसे कनेक्ट और कैसे डिस्कनेक्ट, कैसे कनेक्ट और कैसे पाथ कनेक्ट कह सकता हूँ। सही बात है कि नहीं? Yes, यदि sir. दोनों का कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही नहीं है तो फिर तो ये वाला अलग हुआ, ये वाला अलग हुआ। अब इन दोनों में क्या हो सकता था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे ये दोनों टच करके जा रहे हैं? बाउंड्री ऐसा ना? पॉइंट। मतलब ये वाला पॉइंट क्या है? ये है लिमिट पॉइंट, राइट? और ये लिमिट पॉइंट ए का भी है और बी का भी है। कोई दूसरा पॉइंट ऐसा है जो ए और बी दोनों का लिमिट पॉइंट हो जाए? No, sir. नो सर। अब ये सिचुएशन ऐसी हो गई कि भैया मैं घर बना रहा हूं ऐसे, ठीक है, और तुमने भी कहा कि सर ये लो हमने भी बना दिया ऐसे, और बिल्कुल दोनों साइड बाय साइड जोड़ने के लिए तैयार है, बट यहाँ बीच में कुछ नहीं है। तो यहाँ कुछ ऐसा कॉमन है, जैसे ये वाले पॉइंट है, यदि तुमने ऐसे इसका नेबर ड्रॉ करा, ठीक है, ये बिल्कुल इससे ऐसा आ रहा है कि स्पेशियस स्पेस नहीं है, मतलब वैक्यूम बोल सकते हो तुम। तो ये लिमिट पॉइंट इसका भी बन जाएगा, दोनों का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। बट क्या एक्चुअल में बीच में कुछ है जो एक बीच में ब्रिज एस्टैब्लिश कर सके? बोलिए, नहीं ना। बट यदि अभी ऐसा हो जाए, या तो मैं कह दूं कि यार चल मैं दीवार बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, या ये कह दे कि भाई मैं बना लेता हूँ, तो दोनों का काम चल जाएगा फिर नहीं चल जाएगा? बोलो। Yes, sir. ठीक, बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पे इनकी होती है कि यदि ये दोनों के दोनों ओपन ही रहे, मतलब बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, तो आपको एक पॉइंट ऐसा तो मिल रहा है जो ए और बी दोनों का लिमिट पॉइंट मिल रहा है। बट कॉन्टेक्ट तो तब स्टैब्लिश होगा जब वो कम से कम किसी एक के पास में हो। सही बात है या नहीं है? यस सर। और यदि किसी एक के पास हो गया तो क्या फिर ए या फिर बी इनमें से ओपन रह जाएगा? जिसके पास भी आ जाएगा क्या वो ओपन रह जाएगा? नहीं सर। No, sir. तो यदि आपके पास सेट ओपन है तो उनमें दो ही सिचुएशन होंगी, या तो वो बिल्कुल तुम्हें सेपरेटेड दिखाई देंगे। अब सेपरेटेड ऐसे भी दिखाई दे सकते हैं, सेपरेटेड ऐसे भी दिखाई दे सकते हैं, या फिर वो नॉन सेपरेटेड होंगे तो वो इस सिचुएशन में होंगे कि उनमें इंटरसेक्शन ही हो रहा होगा और वो एक से ज्यादा पॉइंट में हो रहा होगा। करेक्ट। अब आते हैं दूसरे पे, आपने सेट को ओपन कहा ही नहीं। अब ओपन नहीं कहा तो क्या हो सकता है? सिंपल सी बात है, ओपन नहीं है तो कम से कम एक बाउंड्री पॉइंट तो ऐसा होगा जो सेट के अंदर आ रहा है। करेक्ट है कि नहीं? Yes, sir. उसने यहाँ पर क्या कहा? उसने यहाँ पे कहा कि आपके पास ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी भी एम्प्टी मिलना चाहिए। जो बी है मतलब ए क्लोजर है, ए क्लोजर में कौन से और एलिमेंट ऐड हुए ए के अलावा? Limit point A. बाउंड्री पॉइंट ऑफ इट। Yes, sir. अब पहली बात सिंपल सी है कि तुम ऐसा सेट तो लेके चलोगे नहीं कि ए और बी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए और बी इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फिर तो मुझे क्लोजर की भी जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ए और बी मेरे डायरेक्ट तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, वो मैं लेकर चल रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी भी कैसा होगा? एम्प्टी होगा। मतलब मेरे पास ये वाली भी सिचुएशन नहीं हो सकती कि मैं ए की बाउंड्री या बाउंड्री क्या ये वाला ही पॉइंट क्या मैं ए में ऐड कर सकता हूँ? बोलो। यदि ये वाला पॉइंट मैंने किसी एक में भी ऐड कर दिया तो अब तुमने बताओ किस में ऐड कर रहे हो, ए में या बी में? A में. ए में तुमने ऐड कर दिया तो ए का तो लिमिट पॉइंट हो गया, बट क्या ये बी का भी लिमिट पॉइंट है कि नहीं है? Yes, sir. ए का तो हो गया मेंबर ये, और बी के बाउंड्री का मेंबर हो गया, बी का हो गया लिमिट पॉइंट।
तो वो क्या कह रहा है, यदि बी क्लोजर लिया तुमने तो बी क्लोजर में ये वाला पॉइंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और ए का वो इटसेल्फ मेंबर है, तो फिर इंटरसेक्शन एम्प्टी मिलेगा कि नॉन एम्प्टी मिलेगा? नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी मतलब का क्या हुआ कि एक सेट का लिमिट पॉइंट दूसरे सेट का मेंबर भी नहीं होना चाहिए, और दूसरे सेट का लिमिट पॉइंट पहले सेट का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। यदि इन केस एक सेट का लिमिट पॉइंट दूसरे सेट का मेंबर हो गया तो फिर आपके पास इनमें से कम एक कंडीशन फेल हो जाएगी कि नहीं? Yes, sir. और फिर क्या हम उन्हें सेपरेटेड कह पाएंगे? No, sir. तो हमारे पास जो डेफिनेशन आएगी वो लिखेंगे हम इससे, क्योंकि वो हमेशा मुझे ओपन सेट नहीं बना के देगा। ओपन सेट बना के देगा तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि सर इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो तभी कनेक्टेड हो सकते हैं, इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे तो फिर वो कनेक्टेड हो ही नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन है तो बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है, सिचुएशन ऐसी भी हुई तो भी वो कनेक्टेड नहीं हुई। तो फिर वो क्या करेगा, आपको एक सेट ओपन दे दिया तो एक नॉट ओपन दे दिया। अब फिर आपसे पूछेगा कि अब बताओ कनेक्टेडनेस या फिर पाथ कनेक्टेडनेस कैसे मिलेगी। तो पहले मैं कनेक्टेडनेस की बात करूंगा और फिर पाथ कनेक्टेड की बात। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए सभी के? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बोलिए कि ये जो दो स्टेटमेंट है ये मुझे क्या बता रहे हैं, बी के अंदर ए का तो कोई मेंबर होना ही नहीं चाहिए, यदि हो गया तो इंटरसेक्शन आपका वैसे ही क्या मिल जाएगा, नॉन एम्प्टी मिल जाएगा। इवन बी के अंदर कोई ए का लिमिट पॉइंट भी नहीं आना चाहिए, एंड सेम कंडीशन फॉर ए इंटरसेक्शन बी क्लोज। ठीक। अब कनेक्टेडनेस और डिसकनेक्टेडनेस, वो डिसकनेक्टेड को बताता है कि आपके पास आप सेट को डिसकनेक्टेड कैसे कहेंगे। इफ अ सेट ए सी कैन नॉट बी रिटन एज a union of two separated set, यदि आप किसी एक सेट को दो सेट के सेपरेटेड यूनियन में लिख पाए तो वो कैसे हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट। ठीक है, यदि ए और बी मेरे कैसे हुए, सेपरेटेड, और यदि सेपरेटेड में नहीं लिख पाए तो फिर वो कैसे हो जाएंगे, कनेक्ट। बट इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो आपके पास ये जो इंडिविजुअल सेट वो बनाकर देगा ये इटसेल्फ भी कनेक्टेड होने चाहिए। या बहुत बार देखोगे, बहुत बार क्या 99.99% केस में देखोगे कि वो आपको पाथ कनेक्टेड देगा इंडिविजुअल सेट्स। पाथ कनेक्टेड हमारे लिए बड़ा आसान रहता है कि आपने दो पॉइंट लिए, उन्हें मिलाने वाला एटलीस्ट एक कर्व मिल जाए जो आपके सेट में। बात समझ में आ गई? किसी एक सिंगल सेट को चेक करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके तो दो पॉइंट लेने हैं। बट जब आप दो सेट का यूनियन करोगे तब आपको प्रॉब्लम होगी कि अब मैं कैसे चेक करूंगी कनेक्टेड है कि पाथ कनेक्टेड। क्लियर है बात? बताइए। ठीक है, चलो आगे एग्जाम्पल बताओ। सबसे Yes, बेस्ट sir. एग्जाम्पल कौन सा है जो आपको ये चीजें क्लियर करेगी? आपके पास है x कोमा साइन 1/x और x आपके पास पॉजिटिव। दो एग्जाम्पल है मेरे पास, x साइन 1/x और एक साइन 1/x, और फिर उसके बाद तो बहुत सारे मिल जाएंगे। जब आप x कोमा साइन 1/x बनाओगे तो ये आपको ग्राफ बना के देगा। ग्राफ के ऊपर जो आपके ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनका सेट है ये। बोलिए। Yes, sir. ठीक। और जो साइन 1/x है वो -1 से 1 तक ऑसिलेट कर, तो मैं यहाँ बहुत ज्यादा ऑसिलेशन नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना काम करना है। मैं यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ कि ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, और जो जीरो की तरफ है इवन आप यहाँ देख भी नहीं सकते कि कितनी बार ये घूम गया, कुछ ऐसा सीन हो। और ये तो हो गया आपके पास बी सेट, और एक सेट आपने दे दिया ए। अब ए तो मुझे या तो पूरा का पूरा लेफ्ट हाफ दे दो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
या फिर तुम ऐसा करो कि एक तुमने मुझे इंटरवल दे दिया -1 से 0 क्लोज, ठीक है, या फिर तुमने मुझे यहाँ पे एक डिस्क दे दी, तो वो आपकी चॉइस है अलग अलग कि आप कैसे दे रहे। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट ए इटसेल्फ कनेक्टेड है या नहीं है? यस सर बोलिए। है। यस सर। जो बी है वो भी इटसेल्फ कनेक्टेड है क्योंकि वो तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कर्व है। जी तो आप कोई 2 पॉइंट लेंगे तो उसी कर्व पे लेंगे और उसी कर्व पे लेंगे तो कॉन्टिन्यूअसली चल रहे हैं, तो आपको उन्हें मिलाने वाला जो एक पाथ है वो उसी के अंदर मिल जाएगा। तो दोनों इटसेल्फ कनेक्टेड है, ए बी और बी। यस सर। अब बात करते हैं ए यूनियन बी की। आपको क्या लगता है कनेक्टेड होगा या नहीं होगा? या अभी ऐसा करो, इसे 0 से ओपन कर दो, कनेक्टेड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। इससे पहले अच्छा किसी ने कह दिया कि होगा, ओके फाइन। इससे पहले मुझे ए के लिमिट पॉइंट बता दो। ए मेरे पास है -1 से ओपन ये, ठीक है, और बी मेरे पास है ये वाला से। हाँ जी, ए के लिमिट पॉइंट क्या आएंगे? -1 to 1 भी है। क्लोज -1 से 0 तक हो जाए। यस यस सर। सर। बी के लिमिट पॉइंट का सेट होता है। सबसे पहले इस सेट में जितने एलिमेंट है वो सारे लिमिट पॉइंट है कि नहीं है? यस सर है। कोई भी तुम 0 भी इस बन ब्लैक जाएगा। वाले कर्व पे तुम कोई भी पॉइंट लेकर आओगे और तुमने बनाया एक छोटा सा नेबरहुड, तो उसमें ब्लैक वाली स्ट्रिप दिखाई देगी कि नहीं देगी आपको? और एक छोटा सा भी पार्ट आया ब्लैक स्ट्रिप का, ब्लैक कर्व का, तो उस पर कितने पॉइंट होंगे? अनकाउंटेबल। और वो तो कह रहा है कि आपके पास इनफाइनाइटी हो जाए तो उससे भी काम चल जाता। तो एवरी पॉइंट ऑन दिस कर्व इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। यस सर। यस सर। ये हो गया। इसके अलावा कौन से लिमिट पॉइंट मिलेंगे? ये 0 0। 0 ओनली। सर -1 से 1 तक सारे पॉइंट्स। आपके पास आएगा x प्लस के आयोटा y या एक्स वाई, ऑर्डर पे लिख लो एक्स वाई सच दैट, या x को 0 कर दो और y की वैल्यू -1 से 1। जब तुम्हारा ये जो साइन 1/x वाला कर्व मूव करता है, तो यदि तुमने मुझे यहाँ पर ये है 1 आपके पास और ये है -1 और इसके बीच में यहाँ पर, तो बताना ये जो मैंने ये ब्लू वाले सर्किल बनाए हैं, इन सर्किल के अंदर से आपका ब्लैक कर्व कितनी बार होकर जाएगा? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो मैं तो ये कह रहा हूँ एक बार भी चला गया तो एक बार में कितने पॉइंट आ जाएंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट Infinite? पॉइंट्स। बस हाँ, ये है कि यदि एक बार गया तो तुम और छोटा नेबरहुड करोगे, और छोटा तो फिर बाहर कर सकते हो, बट ये तो जा रहा है इनफाइनाइट टाइम यहाँ से। तो -1 से 1 तक के ये सारे के सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट हो गए कि नहीं हो गए? हाँ यस सर हो सर। गया। यस सर। ठीक है, तो बी के जो ए और बी है वो आपस में तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे डायरेक्ट। डायरेक्ट तो कुछ कॉमन नहीं है ना, वो 0 पे आके रुक गया और उसने 0 से आगे वैल्यू लेना शुरू। करेक्ट है? यस सर। यस सर। ओके, तो इटसेल्फ तो ये कैसे है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है। बट क्या ए का कोई लिमिट पॉइंट बी का मेंबर है? देखो ए का लिमिट पॉइंट एक ही फालतू मिल रहा है, कौन सा? 0। बट क्या 0 आपके राइट हैंड साइड 0 0, क्या 0 0 इसमें आ रहा है? नहीं सर। साइन 1/x तो 0 वैल्यू ले रहा है इनफाइनाइट टाइम, बट x 0 वैल्यू नहीं ले रहा है। तो क्या आपके पास ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, मतलब बी का सॉरी ए का एक लिमिट पॉइंट बी का मेंबर बन जाए, तो ये नॉन एम्प्टी आ जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल होगा? केवल एक ही पॉइंट होगा जो बन सकता था मेंबर, कौन? 0 0।
ये सुनो, ए के पास तो बाकी के मेंबर इधर की तरफ है, इधर का कोई एलिमेंट आपके बी सेट का मेंबर कैसे बन सकता है? ये बन सकता है? नहीं ना। यस तो सर, नहीं ए का है। पॉइंट बी में नहीं है, क्या बी का कोई लिमिट पॉइंट ए के अंदर है? नो नहीं सर, है। वो भी नहीं नहीं। है। तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं? एम्प्टी है कि नहीं है? एम्प्टी। यस सर। यस तो सर। आप क्या कहोगे? इन्हें डिस्कनेक्टेड। सेपरेटेड कहोगे कि नॉन सेपरेटेड कहोगे? सेपरेटेड। सेपरेटेड। सेपरेट कनेक्टेड होंगे कि डिस्कनेक्टेड होंगे? डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। ये आपके हैं डिस्कनेक्टेड। जब आपने ए का -1 0 से ओपन लिया। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। अब हमने क्या करा, एक को यहाँ पे मॉडिफाई करके -1 से 0 तक क्लोज कर दिया। अब क्या होगा? क्या ये दोनों अब आपको एम्प्टी मिलेंगे? इनमें से कौन सा नॉन एम्प्टी मिलेगा, पहले वाला कि दूसरे वाले? ऐसे ही तो बोलना है, दूसरे पहले वाला वाला। नॉन वाला। एम्प्टी नंबर बन जाए। बी का लिमिट पॉइंट 0 0 है या नहीं है? यस सर। यस। बी का लिमिट पॉइंट आपने बताया ना, y की वैल्यू -1 से 1 तक, तो 0 0 बन जाएगा। और 0 0 आपका इस सेट का लिमिट पॉइंट है या नहीं है, सॉरी मेंबर है या नहीं है? यस सर। तो क्या होगा, आपके पास जो सेकंड कंडीशन है वो आ जाएगी नॉन एम्प्टी। और नॉन जब एम्प्टी। सेकंड कंडीशन नॉन एम्प्टी आई तो ये सेपरेटेड हुए कि अब नॉन सेपरेटेड हो? नॉन नॉन सेपरेटेड। सेपरेटेड। इट सेल्फ कनेक्टेड है। यस यस सर। सर, करेक्ट। जब आप ए यूनियन बी को लिख रहे हो तो आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, और जब सेपरेट नहीं कर सकते तो वो कैसे होंगे? कनेक्ट। कनेक्टेड हो कनेक्टेड। जाएंगे। कनेक्टेड हो जाएंगे। इस वाली डेफिनेशन के अंदर, कनेक्टेडनेस के अंदर केवल बात इतनी हो रही है कि एक सेट का लिमिट पॉइंट का मेंबर यदि दूसरे का एक सेट का लिमिट पॉइंट दूसरे का मेंबर बन जाता है तो वो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाता है जो उन दोनों सेट को आपस में कनेक्ट रखेगा। इज इट क्लियर? ठीक यस है। सर। यस सर। बात ये आती है कि क्या सर पाथ कनेक्टेड भी होगा कि नहीं होगा? तो पाथ में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है पाथ कनेक्टेडनेस में, द इंपॉर्टेंट इज वर्ड पाथ। जब आप किसी पाथ की बात करते हो तो पाथ ऐसे लेते हो कि यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब नहीं सर। पाथ आपका डिसकंटिन्यूअस होता है कि कॉन्टिन्यूअस होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। और जब पाथ आपका कॉन्टिन्यूअस होगा तो अब यहाँ से एक पॉइंट समझना आप। आपने कहा कि आपके पास एक सेट इधर की तरफ है, एक सेट इधर की तरफ है, और आपने कहा कि इस पे कोई मुझे पाथ मिल गया। पाथ मिल गया इसका मतलब एक पॉइंट इसका लिया, एक पॉइंट इसका लिया, तो इन्हें जोड़ने वाला कोई भी कर्व मुझे एक मिल जाएगा जो सेट के अंदर रहे। क्लियर सी बात फिर से वही आ रही है कि सेट को मैं आपको ऐसे ही देकर रखूंगा जिनका इटसेल्फ इंटरसेक्शन कैसा हो, एम्प्टी। यदि इंटरसेक्शन ही आपको कैसा मिल गया, नॉन एम्प्टी, तो फिर तो मुझे क्या ही चेक करने की जरूरत है, बस ये चेक कर लूं ए कनेक्टेड बी कनेक्टेड, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी, तो वहीं से कह दूंगा कि वो कैसे हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाए। सही बात है, बोलिए। यस यस सर। और नो? ठीक। ये मैं ओपन के लिए बात कर रहा हूँ अभी, जब मैं इस वाले डेफिनेशन का रेफरेंस ले रहा हूँ तो ओपन के लिए। यदि मेरा कोई भी सेट ओपन नहीं है तो फिर मैं रेफरेंस लूंगा इन दो सेट के लिए। तो अब जब दो सेट के बीच में आपको एक पाथ मिल गया, 2 पॉइंट लिए आपने, कोई भी 2 पॉइंट और उनके लिए एक पाथ मिल गया, तो तुम्हें यहाँ पे कहीं एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर, यस मिलेगा। सर। मिलेगा। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब तुम इधर से फंक्शन को अप्रोच कराओगे इस पाथ को, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस मिलना चाहिए और इधर से भी कॉन्टिन्यूअस मिलना चाहिए। यस और नो? यस सर। लेट अस से कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपका ए बी, तो जो फंक्शन तुम इधर की तरफ ले रहे हो उसके लिए भी तो ऐसा होना चाहिए कि आपके पास
जो एफ है वो किसकी तरफ अप्रोच करना चाहिए, ए की या बी की, जैसे वो एक्स को ए की तरफ अप्रोच कराए। बोलिए, जब तुम ऑर्डर पेयर लेते हो तो उसमें ऐसे नहीं लेते, यहाँ पे एक्स को वाई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आती है, यहाँ पे वाई की वैल्यू आती है। ग्राफ कैसे बनाया था अभी, एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, सॉरी साइन 1 अपॉन एक्स का ऐसे बनाया था कि नहीं बनाया था। तो यदि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ए, यहाँ पे कह रहा हूँ बी, तो इसका क्या मतलब होगा कि x यदि मैं a ले रहा हूँ तो साइन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू b मिल रही है। मैं कह रहा हूँ x a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो साइन 1 अपॉन एक्स b की तरफ अप्रोच करना चाहिए कि नहीं। यस सर। यस सर। अब यहाँ से ये देखते हैं कि इस पॉइंट की तरफ अप्रोच करते हुए आपने जो भी मुझे वो जो पाथ दिया है, ठीक है, उससे आप एफ को बी की तरफ अप्रोच करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं। यदि दोनों से आपको सेम कंडीशन मिलती है तब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह दूंगा कि हाँ जी कनेक्टेड भी मिलेगा, पाथ कनेक्टेड भी मिलेगा। बट यदि मुझे नहीं मिला पाथ तो फिर मैं कहूंगा कि पाथ कनेक्टेड नहीं। इज इट क्लियर? ठीक है इतनी बात। अब हम इस वाले सेट में आते हैं जो अभी अभी हमने केवल कनेक्टेड बताया था, क्या ये पाथ कनेक्टेड होगा या नहीं। देख, हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, 0 0 जीरो। यार म्यूट रखो, है ना, पीछे से बैकग्राउंड में बार बार टिक टिक की आवाज आ रही है। हाँ जी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपके पास 0। आप जब इस वाले इंटरवल में चलोगे तो इस वाले में तो इसी से चलोगे, एक्स एक्सिस से। यस सर, बोलो। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल टू 0। तो जब आप x को 0 की तरफ अप्रोच करोगे तो y आपका 0 की तरफ ही अप्रोच करेगा, करेक्ट। तो यहाँ से तो जो ये वाला पाथ है ये तो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, 0 0 की तरफ जाते हुए, करेक्ट है इतनी बात या नहीं। -1 से 0 में क्या पाथ मिलेगा तुम्हें, एक्स एक्सिस ही तो मिलेगी, हवा उससे आगे। यस सर। यहाँ पे तुम्हें पाथ क्या मिलेगा, क्या तुम्हें साइन 1 अपॉन एक्स के अलावा कोई और पाथ मिल सकता है कि तुम मुझे यहाँ से एक पॉइंट दो और तुमने यहाँ से भी मुझे एक पॉइंट दे दिया। इधर से मैं जब चलूंगा बी सेट से प्रीवियस की तरफ चलूंगा तो मैं साइन 1 अपॉन एक्स पे चलूंगा या अपनी मर्जी से डायरेक्ट ऐसे भी चल सकता हूँ। नो सर, Sin साइन 1 1 upon अपॉन एक्स पे ही चलेंगे। हमने तो ये कहा है ना कि जो आपके पास पाथ है वो सेट में होना चाहिए, और सेट में मेरे क्या है, सेट में है ऑर्डर्ड पेयर एक्स साइन 1 अपॉन एक्स। तो फिर मैं उसके अलावा कैसे चल सकता हूँ, तो मैं चलूंगा साइन 1 अपॉन एक्स के कर्व के ऊपर। अब साइन 1 अपॉन एक्स का कर्व है, यदि एक्स टेंड्स टू 0 कर रहे हो ये तुम्हें कहाँ लेकर जाएगा, यदि ये 0 पर लेकर चला जाए, और 0 पे जो तुम्हें लेकर जाना है वो एक बार लेकर जाना है, यूनिकली लेकर जाना है। कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है, आपकी लिमिट यूनिकली एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइन 1 अपॉन एक्स तो पता नहीं कितनी बार जाएगा 0 के नेबरहुड में जाता हुआ 0 पे इनफाइनाइट टाइम, बट मुझे इनफाइनाइट टाइम नहीं लेकर जाना, मुझे तो उसे कॉन्टिन्यूसली लेकर जाना है 0 पे। क्या जाएगा ये 0 पे, नो सर, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। और इसके ना जाने की वजह से आपको क्या समस्या होगी कि आप लेफ्ट से तो 0 तक आ पाओगे, बट 0 से आगे आपको कोई भी ऐसा पाथ नहीं मिलेगा जिससे आप 0 को कनेक्ट कर सको और फिर उसके थ्रू आप आगे बढ़ सको। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आई बात या नहीं आई? यस यस सर। सर, आगे। ठीक है, अभी इस वाले कर्व में मैं एक चेंज कर रहा हूँ फिर उससे आगे बढ़ते हैं। हमने साइन 1 अपॉन एक्स की जगह अब की बार कर दिया एक्स साइन 1 अपॉन एक्स। ऑसिलेशन तो इस वाले फंक्शन में भी होंगे, ये सुनो, इन द यस नेबरहुड सर। ऑफ 0। Yes, और sir. इसके लिए हमने वही करा कि एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स पॉजिटिव मतलब हम 0 के राइट में बना रहे हैं, और लेफ्ट में अब की बार मान लो आपने मुझे डिस्क दे दी, और डिस्क दे दी आपने z प्लस 1 इज लेस देन 1। ठीक है, अब जरा बनाओ फिर से, ये सेट मेरा ए है, ये सेट मेरा बी है, और मैं ए यूनियन बी लिख,
जो डिस्क है वो कैसी है तुम्हारी, ओपन है, 0 0 से पास होकर जाएगी क्या नहीं? यस सर। ये आपके पास हुआ -1 सेंटर और रेडियस भी हो गई आपके पास, ठीक है। दूसरी तरफ है आपके पास x sin 1/x, तो x sin 1/x का ग्राफ बना दोगे तो वो आपको ये वाला क्वाड्रेंट पेयर का कलेक्शन देगा। x sin 1/x का ग्राफ जब बनाते हैं तो ये आपके पास हो जाता है y = x, ये हो जाता है y = -x, और इसके बीच में ऑसिलेट करते हुए आप इसका कर्व बनाते, ठीक है जी। ऐसे आपने इसका कर्व। अब आप मुझे ये बताओ, अभी एट प्रेजेंट ये ए है और ये बी है, क्या ये दोनों ओपन है? ये सुनो, क्या ये ओपन है? नहीं, ये वाला तो ओपन है, ये ओपन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास बाउंड्री पॉइंट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? ये सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे इस कर्व पे जितने पॉइंट आ रहे हैं? यस सर। ठीक, तो कुल मिला के जो सेकंड वाला सेट है ये तो ओपन आपका नहीं है। बट फिर भी आप यदि ये ऑब्जर्व करो कि ए और बी के इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन मिल रहा नहीं। है नहीं? इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कौन सा हो सकता था? 0 0 दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या ये किसी सेट का मेंबर है? नहीं। यदि मैं अभी ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर करूं तो क्या इनमें से कोई भी नॉन एम्प्टी मिलेगा या दोनों के दोनों एम्प्टी मिलेंगे? एम्प्टी। तो अभी कैसे है ये? अभी ये सेपरेटेड, सेपरेटेड है तो कैसे होंगे? डिस्कनेक्टेड। आपने इसमें एक चेंज करा कि ए को अपग्रेड करके आपने कहा कि इसकी बाउंड्री को इंक्लूड करो, ठीक है। इसकी बाउंड्री को इंक्लूड करा तो क्या हुआ? 0 0 पॉइंट इंक्लूड हो गया। 0 0 पॉइंट इंक्लूड हो गया। 0 0 पॉइंट इंक्लूड हुआ तो क्या अभी भी ये दोनों एम्प्टी ही रहेंगे या नहीं इनमें से सर। कोई सा नॉन एम्प्टी नहीं। होगा? सेकंड वाला नॉन है। इसे बिल्कुल ऐसे ही बोल के देखा करो कि एक सेट का मेंबर दूसरे का लिमिट पॉइंट बन गया, तो ये 0 0 किसका मेंबर है? ए का मेंबर है, और लिमिट पॉइंट किसका है? दोनों का ही है, तो बी का लिमिट पॉइंट भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर कैसा मिलेगा? नॉन एम्प्टी। तो अब ये कैसे हुआ? इंडिविजुअली ये दोनों कनेक्टेड है कि नहीं है? इवन पास कनेक्टेड भी। यस सर। आप कोई भी दो पॉइंट लेकर आओगे उनको मिलाने वाली लाइन इन्हीं के अंदर रह जाएगी, और इस पे तो आप कर्व के लोगे चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये कैसे हो गए? केवल बाउंड्री इंक्लूड करने से, और बाउंड्री भी नहीं, यदि मैं केवल और केवल इस वाले सेट में 0 पॉइंट और इंक्लूड कर दूं तो फिर ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा करेक्ट। इज इट क्लियर? यस हाँ जी, सर। ठीक है। तो कनेक्टेड यहाँ से डन। अब बात करते हैं हम पाथ कनेक्टेड। पाथ कनेक्टेड में तुम यहां से, मुझे तो एक कर्व की एग्जिस्टेंस चाहिए, तुम यहां से आ जाओ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, y = 0। तुम ऐसा करो, तुम इस वाले कर्व से आ जाओ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम ऐसा करो तुम यहाँ से आ जाओ ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो कर्व तुम बना रहे हो ये कॉन्टिन्यूस कर्व बना रहे हो कि नहीं बना रहे? लेफ्ट में, कंटिन्यूअस। और जाके उसे मिला रहे हो 0 पे, तो फिर x आपका 0 पर जा रहा है तो y 0 पर जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि आप अपनी चॉइस से बना रहे हो, करेक्ट है। यस सर। बट जो राइट हैंड साइड है क्या वहां पे आपकी चॉइस चलेगी, या वहां जो कर्व पहले से अवेलेबल है उसी की चॉइस चलेगी? यदि उससे तुम 0 पर पहुंच पाए 0 की तरफ जाते हुए तो बात बन जाएगी। और जैसे अभी sin 1/x था, 0 की तरफ जाते हुए वो 0 पे लेके तो जा रहा है, बट वो -1 पे भी लेके जा रहा है, वो 1 पे भी लेके जा रहा है, वो 1/2 पे भी लेके जा रहा है, -1/2 पे भी लेके जा रहा है, राइट। मतलब यूनिकली नहीं एग्जिस्ट कर रही। तो अब
राइट साइड में क्या आपके पास, अब आप 0 तक तो पहुंच गए, अब आपको चाहिए कि भाई राइट से मुझे कोई हाथ दे दे और फिर मैं आगे पकड़ के चला जाऊं। तो बताओ ये वाला कर्व इसे हैंड देगा या नहीं देगा? कब देगा? जब आप ये कहोगे कि x sin 1/x, तो ये चेक करो कि x अप्रोचिंग टू 0 पर कहाँ जाता है। तो बताओ कहाँ जाता है? 0 0 पे। ठीक है, तो कुल मिला के जो आपका कर्व था वो भी 0 पर जा रहा है, जो x sin 1/x है वो भी 0 पर जा रहा है, और 0 एक तरफ से हो गया सेट का मेंबर। तो क्या दोनों तरफ से सेट का मेंबर होना जरूरी है? मुझे तो मेंबर की एग्जिस्टेंस चाहिए, तो तुम चाहे तो x sin 1/x से ऐड कर दो, तो फिर मुझे इधर से जरूरत नहीं है, और तुमने इधर से ऐड कर दिया तो मुझे x sin 1/x की जरूरत नहीं है। तुम 0 तक गए इससे, और इससे आगे आपने पकड़ लिया x sin 1/x का हाथ। तो बताओ अब तुम किन्हीं भी दो पॉइंट को लेके एक बात इसी सेट के अंदर एग्जिस्ट करा पाओगे कि नहीं करा पाओगे? हाँ। तो क्या हुआ, अब हो गया ये पाथ कनेक्ट। इस पूरे डिस्कशन में आप यदि मुझे कंक्लूड करके बताओ कि सर यदि हमें किसी सेट को कनेक्टेड या फिर पाथ कनेक्टेड देखना होगा तो हम 3-4 पॉइंट में उस पर क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, बताओ जी। सबसे पहला क्या देखोगे आप? कि दोनों ओपन है या नहीं है। इंडिविजुअली कनेक्टेड होना। ओपन है या क्लोज है, फिर उसके बाद से Separated है कि नहीं। इंडिविजुअल कनेक्टेड है या सबसे डिस्कनेक्टेड पहले है। आप देखोगे कि ये ओपन क्लोज है या नहीं, फिर दूसरा देखोगे कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है या फिर नॉन एम्प्टी। करेक्ट? या ओपन क्लोज देखने के बाद आप ये देखोगे कि कनेक्टेड है कि नहीं है, इट्स सेल्फ कनेक्टेड है कि नहीं, है ना? अभी बताऊंगा एक एग्जांपल ऐसा भी, इट्स सेल्फ कनेक्टेड है, ये चेक कर लिया आपने। फिर आप चेक करोगे कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी हुआ तो फिर डायरेक्ट आप कनेक्टेड कह दोगे, यस सर। ठीक है ना? और यदि नॉन एम्प्टी हुआ तो फर्दर आपको चेक करना पड़ेगा। फिर आप क्या चेक करोगे? लिमिट पॉइंट से। आप इसमें लिमिट पॉइंट चेक करोगे, और लिमिट पॉइंट चेक करने के बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्च करोगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्च करने के बाद आप ये देख लोगे कि एक सेट का लिमिट पॉइंट दूसरे सेट का मेंबर बन रहा है या नहीं बन रहा। यदि ऐसा भी नहीं हुआ कि मेंबर नहीं बना तो कैसा होगा? डिस्कनेक्टेड। ठीक है, और यदि इनमें से एटलीस्ट वन कैसा आ गया? नॉन एम्प्टी आ गया, तो फिर कैसा हो जाएगा वो? कनेक्टेड। कनेक्टेड। और फिर कनेक्टेड से पाथ, कनेक्टेड में पाथ में आपको क्या देखना होगा? जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरफ आप जा रहे हो दोनों तरफ से, उस पॉइंट पे आपके पास जो फंक्शन, जो भी फंक्शन आप लेकर चल रहे हो वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं। एक तरफ वो मेजोरिटी केस में आपको बना कर देगा, एक तरफ को नहीं बना। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, और वो भी यूनिकली एग्जिस्ट। यदि मेरे पास दो सेट ऐसे हो जिनमें एक का लिमिट पॉइंट दूसरे सेट का मेंबर बन रहा हो, तो क्या फिर मैं ये कह सकता हूं कि वो कनेक्टेड होंगे ही होंगे? बस मुझे ये वाला दे दिया, सॉरी ये वाला पांचवा पॉइंट दे दिया जाए कि आपके पास इनका जो इंटरसेक्शन है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी या तो नॉन एम्प्टी मिल जाए, या ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर नॉन एम्प्टी मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे? कनेक्टेड। ए और बी को खुद भी कनेक्टेड होना पड़ेगा। इट सेल्फ कनेक्टेड होना पड़ेगा। ए और बी को खुद भी कनेक्टेड होना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एक सेट दिया ए, किसका सबसेट है R2, और मैंने कैसे लिखा है इसे? मैंने ये कहा कि एक तो y एक्सिस एंड y एक्सिस के पीछे वाले रेशनल पेयर,
और ऐसे ही वाई एक्सिस से आगे वाले रेशनल पेयर। वाई एक्सिस को मैं लेट से इसे मैंने ए बोल दिया और इसे मैंने बी बोल दिया। इसके अंदर भी क्यू क्रॉस क्यू टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, सॉरी, और इसके अंदर भी क्यू टाइप के एलिमेंट, मतलब दोनों तरफ रेशनल पेयर। यहाँ पे मैंने ये कहा है कि मेरे पास जो एक्स वाई आएगा, यहाँ पे वाई लेस देन इक्वल टू नहीं, हाँ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और क्या, हाँ बस इतना। और यहाँ पे मैंने कहा कि एक्स वाई, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, बाकी जो मेरे एक्स और वाई है उन दोनों के द्वारा सोच सकते। तो ए और बी सेट में बताओ जरा, आपके पास ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी मिलता है या ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर नॉन एम्प्टी, पहला या दूसरा? दोनों ही नॉन एम्प्टी मिलेंगे। यस सर, दोनों। दोनों नॉन एम्प्टी मिल जाएंगे? दूसरा मिलेगा सर, दूसरा मिलेगा सर। एक मिनट रुको जरा, तुम जरा ए और ए क्लोजर में तुम्हारे पास इस वाई एक्सिस से आगे कोई मेंबर मिल सकता है? नो सर। ए क्लोजर में वाई एक्सिस से आगे कोई मेंबर मिल सकता है? यहाँ पे जब तुमने कहा कि एक्स आपका या तो नेगेटिव रहेगा या जीरो रहेगा तो आप यहाँ तक आकर रुकोगे, ठीक है, और नेगेटिव रहेगा तो आप इधर आके रुकोगे। तो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर इसमें ना मिलेंगे तुम्हें, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट वाले। यस सर। और जो बी सेट है उसमें फर्स्ट और फोर्थ वाले मिलेंगे। बताओ कौन सा कॉमन है? सेकंड वाले में आ जाएगा सर, नॉन ठीक है, एम्प्टी। तो ये तो एम्प्टी ही मिलेगा ना। यस सर। ए के अंदर तुमने वाई एक्सिस इंक्लूड करी और फिर तुमने बी का क्लोजर लगा दिया। जब तुम राइट हाफ लेकर चलोगे तो क्या वाई एक्सिस तो वॉइस चलेगी। भी चेक करो, वही सारी है सभी को? यस सर, अब आ रही है। ठीक है, एक्चुअली बैटरी आज डिस्चार्ज हो गई और इनकी आवाज कम आती है इसलिए नहीं यूज करता। चलिए कोई नहीं। हाँ जी, तो अभी मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर कैसा मिल रहा है? नॉन एम्प्टी मिल रहा है। तो क्या मैं ये कह दूं कि ए के लिमिट पॉइंट बी के मेंबर बी के जो लिमिट पॉइंट है वो ए के मेंबर बन गए, तो आपके पास ये सेट कनेक्टेड होगा? सर सेट भी कनेक्टेड होना चाहिए।
फर्स्ट सेट भी कनेक्टेड होना चाहिए था, सेकंड सेट भी कनेक्टेड होना चाहिए था। अभी मैं इसी सेट को आपको दो ऐसे सेट के यूनियन में लिख के दिखाता हूं जो सेपरेटेड। बेसिकली जब आपने यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 0, y आप और एक्स वाई आपने q से लिए हैं और आपने यहाँ से x पॉजिटिव लिया और आपने q से लिए हैं, तो कुल मिला के ये आपके पास q क्रॉस q का ही सेट बनेगा पूरा का पूरा। यस सर। यस सर। ठीक, अब आप ऐसा करो, कोई एक इरेशनल नंबर पकड़ लो, जैसे मैंने कहा कि x इक्वल टू √2 ले लिया, तो x इक्वल टू √2 वाली एक आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। क्या इस वाली लाइन पे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा आपके पास इस सेट का, ए का नो या सर। बी का? तो आप क्या कहोगे, ए के लेफ्ट में रहे, इसके x इक्वल टू √2 वाली लाइन के लेफ्ट में रहेंगे और राइट में रहेंगे। ऐसे बोल दो आप a1 और b1, देखना दोनों सेपरेटेड है या नहीं। इवन अब तो आपके पास a1 इंटरसेक्शन b1 ही कैसा मिल रहा है, एम्प्टी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हाँ जी सर। यस सर। और आपके पास a1 का क्लोजर इंटरसेक्शन b1 वो भी एम्प्टी, और a1 इंटरसेक्शन b1 क्लोजर वो भी एम्प्टी, क्योंकि हाँ। क्लोजर में क्या आएगा, ये √2 वाली लाइन रूट आएगी, टू और √2 वाली लाइन सेट b1 के के अंदर। अंदर है ना के अंदर। तो क्या करा आप, इस सेट को दो डिसजॉइंट यूनियन में लिख के दिखा दिया कि नहीं? यस तो सर। कैसे हैं आपके पास सेपरेटेड डिस्कनेक्ट। तो ये वाली बात आपको सबसे पहले देखनी है कि सेट आपके पास इंडिविजुअली कनेक्टेड दे रखे हैं कि नहीं दे रखे। अब मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दिखाता हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। जैसे एक क्वेश्चन ये आया था, ज्यादा पुराना नहीं है, इसमें उसने कहा कि आप एक्स वाई आर क्रॉस आर से लेकर चल रहे हैं वो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस इक्वेशन में क्या है, x इक्वल टू 1 मिलेगा, x इक्वल टू 2 मिलेगा, y इक्वल टू 3 मिलेगा और y इक्वल टू -4 मिलेगा। R2 के अंदर आपको ये 4 नंबर्स ड्रॉ करना है, 4 लाइनें ड्रॉ करनी है बेसिकली। ठीक है, x इक्वल टू 1 कहां पर आएगा, ये वाली लाइन। x इक्वल टू 2 कहां पर आएगी, ये 0 हो गया आपके पास, ये 1 हो गया, ये 2। फिर y इक्वल टू 3 कहां पर आएगा, y इक्वल टू 3 मान लीजिए आपके पास यहाँ पर आ गया, और y इक्वल टू -4 आपके पास मिलेगा यहाँ। आपके पास कुल मिला के ये दिया हुआ है। कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, पाथ कनेक्टेड है, कॉम्पैक्ट है, बाउंडेड है, डेंस है, सब चेक कर लो। बताओ कनेक्टेड है या नहीं है, कनेक्टेड एज वेल एज पाथ कनेक्टेड। सर। ठीक है, आप किसी भी लाइन से पॉइंट लो, लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइनें पैरेलल हो जाती तो आपके पास ना कनेक्टेड मिलता ना पाथ कनेक्टेड मिलता, बट जब इंटरसेक्शन कर दिया और चारों ही लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, पहली दूसरी आपस में भले इंटरसेक्ट ना कर रही हो बट तीसरी और चौथी ने दोनों को इंटरसेक्ट कर दिया, तो आपका काम हो जाएगा कि नहीं? सर हमारा कर्व लाइन पे ही घूमेगा ना? हाँ बिल्कुल, आपने जैसे यहाँ से दिया मुझे और आपने यहाँ पर दिया, आपके पास कई सारे तरीके हैं, आप ऐसे चलो, फिर ऐसे चलो, फिर ऐसे पहुंच जाओ, या आप डायरेक्ट ऐसे चलते फिर आप ऐसे आ जाते। सर ठीक है, पहले इसमें यही नहीं समझ में आता था, मतलब कर्व कैसे। हाँ नहीं, कर्व हमें वही लेना है यदि हमारे पास पहले से कर्व डिफाइन है। यदि हमें कोई एक स्पेस सा बना के दे दिया, जैसे डिस्क बना के दे दी है ना, या पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन दे दिया, तो फिर तो आपकी मर्जी है, कहीं से भी कर्व लेकर आ जाओ आप, जो भी आपकी चॉइस। बट जब कर्व वहां पे उसने डिफाइन करके रख रखा है, आपको लाइन मिल रही है, आपको कोई पैराबोला मिल रहा है, आपको कोई सर्किल मिल रहा है, आपको कोई डिस्क मिल रही है, तो फिर आप वहीं से जाओ। यस सर। ठीक है, तो कनेक्टेड तो हो गया, इवन पाथ कनेक्टेड भी हो गया। कॉम्पैक्ट है कि नहीं है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, क्या बाउंडेड है, लाइनें बाउंडेड बाउंडेड नहीं है नहीं, सर। नो सर। इसलिए नहीं, क्लोज्ड है, एवरी लिमिट पॉइंट इज इन द सेट, यस सर। लाइन के यस ऊपर सर। कोई लिमिट पॉइंट उसके बाहर से मिल जाएगा, नहीं मिल, सॉरी क्लोज हो जाएगा। डेंस, क्या एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर के या एवरी आर क्रॉस आर के कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लेकर आओ उसके अंदर इसके इनफाइनाइट मेंबर्स मिलेंगे? नो नो सर। सर। यहाँ पर ले आओ, इसमें एक भी मेंबर नहीं मिलेगा। हाँ, इनके ऊपर जो रहोगे इनके ऊपर आपको इनफाइनाइट मेंबर्स मिल जाए, तो आप क्या कहेंगे, डेंस
नहीं, करेक्ट है। अब आते हैं सर, सर ये डेंस वही है के जो अभी हम बोलो। सर डेंस के लिए इसका लिमिट पॉइंट R2 के बराबर हो जाना चाहिए ना? बिल्कुल, आर क्रॉस आर के बराबर आना चाहिए। जैसे अभी मैंने क्यू क्रॉस क्यू का सेट लिखा था, उसका जो लिमिट पॉइंट का सेट आएगा वो पूरा आर क्रॉस आर आ जाएगा कि नहीं? यस सर। इसका आ जाएगा, है ना। आप कोई भी नंबर लेकर आओगे, उसका नेबरहुड बनाओगे, यहाँ से आपकी रेशनल वाली भी लाइन जाएगी, यहाँ से आपकी वाई एक्सिस से करोगे वो भी रेशनल वाली लाइन जाएगी। जब सर लाइन इसका जाएगी तो आप पॉइंट क्या मिलेगा? क्या, इस सेट का लिमिट पॉइंट का क्या दिखाएंगे सर? लाइनें क्लोज्ड होती है ना इटसेल्फ, क्लोज है सर ये तो। तो ये तो सेट ही क्लोज्ड है अपने आप में, मतलब जो भी पॉइंट है इसके अंदर वो सारे लिमिट पॉइंट, मतलब पूरा पूरा सेट हो जाएगा सर? पूरा का पूरा सेट लिखा है, एक भी जी। बाहर से नहीं। इसके अंदर अभी इसने ये तो वही दिया है जो अभी हमने पहले सबसे पहले केस में करा था कि राइट हैंड पे आपने साइन 1 अपॉन x बना दिया, लेफ्ट हैंड पे आपने एक इंटरवल बना दिया -1 से 0 तक लेके, ठीक है। और फिर पूछा है कि s आपने a यूनियन b लिखा तो s कनेक्टेड होगा बट नॉट पाथ कनेक्टेड, तो यही हमने शो करा था कि s कनेक्टेड है बट नॉट पाथ कनेक्टेड, यस सर। ठीक है। हाँ, एक ये देखो जरा, इसकी भी बात तो हुई है थोड़ी सी। कंसीडर द स्पेस S is equal to alpha beta belongs to Q, subset of R2 where Q is the set of rational number। तो ये वही वाला सेट है ना जिसमें हमने रेशनल कलेक्ट कर रहे थे, यस सर। Yes. क्यू क्रॉस। ठीक। अब एक चीज बताओ, यदि आपके पास कोई सेट पाथ कनेक्टेड होगा तो वो काउंटेबल होगा अनकाउंटेबल होगा? सर अनकाउंटेबल। भाई पाथ जब भी लेकर चलोगे तो तुमने छोटा सा ही पाथ लिया, उस पाथ पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे तुम्हें? अनकाउंटेबल। तो यदि आपके पास कोई सेट कनेक्टेड है, पाथ कनेक्टेड है, तो उसमें अनकाउंटेबल जरूर मिलेगा। यदि कोई सेट आपके पास काउंटेबल है तो क्या वो कनेक्टेड हो सकता है? नो। नो सर। नो सर। अनकाउंटेबल है तो जरूरी नहीं है कनेक्टेड हो। जैसे आपने क्यू कॉम्प्लीमेंट ले लिया, कनेक्टेड मिलेगा नहीं, बट हाँ कोई सेट ही काउंटेबल है तो वो तो कभी नहीं हो सकता। तो उसमें सिंगलटन भी नहीं होगा था सर? सिंगलटन तो हो ही जाएगा, सिंगलटन में क्या दिक्कत है, वही पूरा कर रहा था मैं कि सिंगलटन होगा केवल काउंटेबल। एस कनेक्टेड है, एस आपके पास काउंटेबली इनफाइनाइट है या अनकाउंटेबल है? सर काउंटेबल है। काउंटेबल, तो हम क्या कहेंगे, ये कनेक्टेड नॉट होगा। कनेक्टेड। नो सर। बट एक हमारे पास रिजल्ट है, यदि हम R से आगे बात कर रहे हैं, हम R2 में हो, R3 में हो, मतलब मल्टी डायमेंशनल स्पेस में हो, तो यदि इन ये कनेक्टेड है कि नहीं है, कनेक्टेड एज वेल एज पाथ कनेक्टेड है, इनके अंदर से यदि मैं कोई काउंटेबल सेट माइनस कर दूं, निकाल दो इसमें से, तो ये इटसेल्फ तब भी क्या रहते हैं, कनेक्टेड एज वेल एज पाथ कनेक्टेड। यस सर। सही है। तो इस वाले रिजल्ट का हम यहाँ पे यूज भी कर सकते हैं और मैं आपको इसे करके भी दिखा सकता हूँ कि देखो कनेक्टेडनेस का तो अभी पीछे मैंने इसे डिस्कार्ड कर दिया कि कनेक्टेड नहीं हो, इरेशनल की लाइन से सेपरेट करके, ठीक है। बात एस कॉम्प्लीमेंट की रही तो एस को आपने बाहर निकाल दिया, तो उसे मैं अभी आपको पाथ कनेक्टेड दिखा भी दूंगा। तो पहला तो इसका गलत होगा, दूसरा सही होगा। क्लोज्ड होगा कि नहीं होगा, एवरी लिमिट पॉइंट इज इन द सेट, इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या बनता है, पूरा का पूरा R2, और ये R2 थोड़ा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सेकंड को चेक करते हैं। पहले ये बताओ एस कॉम्प्लीमेंट आएगा क्या, एस कॉम्प्लीमेंट में क्या ऐसा होगा कि XY एंड XY बिलोंग्स टू Q कॉम्प्लीमेंट? सर इसमें ये भी आएगा कि x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट, y बिलोंग्स टू q, और x बिलोंग्स टू q, y बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट। मतलब मेरे दोनों के दोनों रेशनल नहीं होने चाहिए, उन्हें छोड़ दो, बाकी का जो है वो कॉम्प्लीमेंट में है। तो यूनियन आएगा इसके साथ XY such that x belongs to Q and y belongs to Q complement, and union आएगा XY, x belongs to Q complement और y belongs to Q। सही है जी, ठीक है। यस सर। इस सेट को मुझे चेक करना है कि ये मेरे पास कनेक्टेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आपको इसे पास कनेक्टेड दिखा रहा हूँ।
तो तुमने यहाँ से अपना R2 ड्रॉ कर लिया, तुमने एक नंबर यहाँ से उठाया और एक नंबर लेटर से यहाँ से उठा लिया। ये नंबर तुमने कहा कि AB है और ये नंबर तुमने कह दिया CD है। अब मुझे तुम इसमें से बता दो, तुम AB या CD में से कौन कौन को तुम इरेशनल लेकर चल रहे हो, किस किस को इरेशनल लोगे? बोलो, पहले वाले में बोलो, किसे इरेशनल ले रहे हो? एक A को। A तुम्हारा Q कॉम्प्लीमेंट से आया, ठीक है जी। और इसमें CD में डी को। डी बहुत अक्लमंद हो रहे हो तुम, ठीक हो। चलो, जब तुम A को इरेशनल से ले रहे हो तो A के करस्पॉन्डिंग वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन जिसपे एक कंपोनेंट इरेशनल ही रहेगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल पे मिलेगा। वर्टिकल वर्टिकल हाँ, सही आ गया तुम्हारा। जब तुमने x को इरेशनल लिया है तो तुम यहाँ से जैसे मान लो -√2 लिया, तो इस वाली लाइन पे सारे के सारे पॉइंट सारे a ही नहीं होंगे, इरेशनल नहीं हो जाएंगे। यस सर। हाँ, यहाँ पे तुमने d लिया तो क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल। इसमें हॉरिजॉन्टल यस सर। इस वाली लाइन पे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पे दोनों के दोनों ही इरेशनल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बोलिए। हाँ, यदि इरेशनल मिल सर। गए होते तो फिर तुम कहते कि नहीं सर, अब ये वाला पॉइंट नहीं, अब कहीं तुम्हें और दूसरा पॉइंट ढूंढ के देना पड़ेगा। अभी तो तुमने जो मुझे पॉइंट दिए उनके करस्पॉन्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि आप A से नीचे की तरफ चलना शुरू करो और C से पीछे की तरफ चलना शुरू करो, जहां पे इंटरसेक्ट करे वहीं पे रुक जाना। इस वाली लाइन पे आपके पास पहला कंपोनेंट इरेशनल है तो आपके पास S कॉम्प्लीमेंट में रहेगा ही रहेगा, करेक्ट। फिर जब आप यहाँ से चलना शुरू करें तो यहाँ पे आपके पास जो दूसरा कंपोनेंट है वो इरेशनल है, तो भी आपके पास सारे के सारे मेंबर्स कहाँ पे होंगे? एस कॉम्प्लीमेंट में होंगे। तो पूरा का पूरा पाथ एस कॉम्प्लीमेंट में हो गया कि नहीं हो गया? क्या कहते हो, सही है कि नहीं है? यस सर। तुमने ये कहा कि हमने सी को क्यू कॉम्प्लीमेंट से लिया, अब हो गई गड़बड़। अब क्या गड़बड़ होगी? अब तुम कहोगे कि सर सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये यहाँ पे ले लो पॉइंट, ठीक है। तुमने सी को इरेशनल से ले लिया, अब सी को इरेशनल से लिया तो इस पे मिलेंगे इरेशनल सारे, सही बात है या नहीं है? हाँ बोलो। बट जो डी है, डी तो इस पे रेशनल एज वेल एज इरेशनल दोनों आएगा, आएगा कि नहीं? इस वाली लाइन के सारे आपके सेट हाँ में है, तो डी रेशनल भी होगा, डी इरेशनल भी होगा। आप कहाँ स्टॉप करोगे, रेशनल पे कि इरेशनल पे? रेशनल पे इरेशनल पे। इरेशनल। इस लाइन पे चलते हुए आप कहीं भी इरेशनल नंबर पे रुक जाना, सेकंड कंपोनेंट। मान लिया कि आप ऊपर चलते गए और आपको यहाँ पे मिल गया एक डी, डी इरेशनल। इस डी के इरेशनल होने से आप इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। अब बताओ, ये वाला जो पाथ है ये आपके सेट में रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर सर रहेगा। बट डी तो रेशनल से ले रही हो ना। बेटा डी रेशनल से इस वाली पोजीशन पे है, जब तुम इसके ऊपर नीचे जाओगे तो डी चेंज ना होगा। इस वाली लाइन पे कौन फिक्स रहेगा, सी रहेगा कि डी रहेगा? सी तो डी तो मूव करेगा कि नहीं करेगा? हाँ अच्छा मतलब मेरा कहने का पॉइंट है, यहाँ पे जो आपके पास रहेगा वो सी, उसे D1 कह दो, ठीक है। ये मैं गलत बोल गया यहाँ पे, चलो इसे D1 बोल दो जो सेकंड कंपोनेंट है, बट वो D1 ऐसा सेलेक्ट करोगे आप जो इरेशनल है, और फिर वहां से आप पीछे की तरफ इससे बढ़ जाएंगे और यहाँ से ऐसे, तो आपके पास ये पाथ मिल गया। आ गई जी बात समझ में? तो पाथ कनेक्टेड हो गया। हाँ तो हम यहाँ से पाथ कनेक्टेड कहेंगे, पाथ कनेक्टेड लिखता तो भी सही होता। इसे बताओ आप, ठीक है। अपना टाइम लो 5 मिनट का और फिर इसे बताना कि ये सही है या गलत। बना के मैं दे देता हूँ। ये क्या बना रखा है उसने, क्या है? ये सर्कल सर्किल।
अच्छा सर्किल बोलते हैं इसे, लेस देन इक्वल टू को। हाँ, लेस देन इक्वल टू सर्किल होता है। क्या डिस्क होती है? क्लोज। क्लोज्ड सेंटर कितना है? -1 0। रेडियस कितनी है? 1। तो आपके पास ये मिल गई क्लोज डिस्क। ठीक है। और राइट साइड में दिया है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स पॉजिटिव। निकाल के बताओ कौन कौन सा सही होगा। करो जल्दी से। सर कनेक्टेड, पाथ कनेक्टेड दोनों हो जाएगा। जी आ गया आंसर? क्या आया? यस सर। कनेक्टेड होगा। यस सर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहा है आपको? यस सर। यस सर। 0 0 सेट क्या मेंबर बन रहा है ए वाले का। तो बी क्लोजर इंटरसेक्शन एक ऐसा आ जाएगा आपके पास, नॉन एम्प्टी आ जाएगा। ठीक। तो कनेक्टेड तो हो गया। पाथ कनेक्टेड है। आप इधर यस से सर। आओगे 0 0 यस पर सर, और पाथ इधर कनेक्टेड। 1 अपॉन एक्स। ये कॉम्पैक्ट है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। पहले बाउंडेड की बात नो करते हैं। क्या सर। बाउंडेड है? नहीं सर। नो आपके पास सर। नहीं। ये जो नो यहाँ पे सर। उसने दिया है, उसने क्या कहा है? जो एक्स साइन 1 अपॉन एक्स है, ये तो बाउंडेड है ना? लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो कहाँ जाएगी? 1 पे जाएगी कि नहीं? सही है। ये y बाउंडेड है। x तो उसने क्या रखा है यस कि सर। x तो ऊपर डाले सकते हैं। तो आपके पास क्या होगा? ये कर्व ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, थोड़ी सी देर बाद ये फ्लैट ऐसे हो जाएगा। बट क्या इसे किसी सर्किल में क्लोज कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि x अनबाउंडेड है। तो क्या होगा? a बाउंडेड होगा? नहीं। और जब बाउंडेड नहीं होगा तो कॉम्पैक्ट नहीं। ठीक है। क्लोज्ड होगा कि नहीं होगा? क्लोज्ड हो जाएगा। क्लोज्ड हो जाएगा, क्योंकि ये तो कर्व है आपके पास। इस कर्व के ऊपर तो जितने पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट है। ये आपके पास पहले से क्लोज्ड। आपके पास एक ही पॉइंट बच रहा था 0 0, जो पहले वाले दूसरे वाले सेट का मेंबर नहीं था, बट पहले वाले सेट का मेंबर था। तो यूनियन करा तो वो वाला लिमिट पॉइंट इसमें ऐड हो गया। तो कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा।
करेक्ट है जी। चलो बाउंड्री पॉइंट बताना इस सेट के कौन कौन से होंगे, इस सेट की बाउंड्री का कलेक्शन। सर कर्व पे जितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है जी, इसे कह दो, और इसे सी बोल दो, इसे बी बोल दो। तो सी और तो पूरा सर का पूरा, और बी की जो सर्कमफेरेंस पे आ रहे हैं वो पॉइंट्स। यही होंगे बाउंड्री पॉइंट। जो आपके पास साइन वन एक्स साइन वन अपॉन एक्स है, इसका तो सारे के सारे मेंबर ही बाउंड्री पॉइंट बनेंगे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा बनेगा जो सेट में नहीं है, वो जीरो है, जीरो जीरो। और जो आपके पास यहाँ पे डिस्क दी गई है, इसकी बाउंड्री बनेगी सरकमफ्रेंस, तो आप उसकी बाउंड्री लेकर आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बाउंड्री पॉइंट्स का कलेक्शन। चलो जी, इसे बताओ फटाफट से। यू आपके पास एक सेट है, R2 के अंदर से आपने रेशनल रेशनल के ऑर्डर पेयर माइनस कर दिए, कनेक्टेड पाथ कनेक्टेड। तो कनेक्टेड भी हो जाएगा, पाथ कनेक्टेड। दोनों से। हम भी चेक कर रहा है। ठीक है, फिर उसने कहा कि R2 के अंदर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में y इक्वल टू 1/x वाले सारे पॉइंट निकाल दिए, क्या होगा, कनेक्टेड पाथ कनेक्टेड या डिस्कनेक्टेड। ये वाला डिस्कनेक्टेड। पार्ट अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये भी ओपन सेट बना रहेगा, ये भी ओपन सेट बना रहेगा, है ना। तो दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स का यूनियन हो जाएगा। तो आपके पास ये कनेक्टेड पाथ कनेक्टेड दोनों होगा, और ये आपके पास नॉट कनेक्टेड। चलो इसे तुम करके देखोगे, ये सर्कल्स की रेडियस बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, और फिर पूछ रहा है कि आपके पास ये क्या मिलेगा। ये अब की बार क्वेश्चन पूछा गया था। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं इस वाले क्वेश्चन, ये है सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये वाला तो कर लिया होगा सिंपली। इसमें उसने बस आपसे मॉड जेड लेस देन 1, इसे डिस्कार्ड से भी कर सकते हो, और इसे नॉर्मली तुम 1 माइनस ए बार मॉड जेड और मॉड जेड माइनस ए इन्हीं के बारे में बात करिए। तो आप देखो इसके अंदर भी यही है, ठीक है, इसके अंदर भी यही है, और इसके अंदर भी है। तो आप क्या करो, इसे लेस देन के लिए कर लो कि इक्वल के लिए कर लो, और फिर उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन इनके लिए आप चेक करके देख लो। ठीक है, इस वाले पे आओ जरा, इसे बताओ। उसने कहा है कि आपके पास एक ओपन सेट है ओमेगा, और जीरो सेट के अंदर कंटेन करता है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू। e टू द पावर z और z बिलोंग्स टू ओमेगा, ये ओपन सेट रहेगा। ये तो बात ठीक है, ये सुनो कहां से, एनालिटिक और आपके पास ओपन सेट की इमेज क्या होती है, ओपन सेट की इमेज क्या होती है एनालिटिक फंक्शन के अंदर में, ओपन। ओपन मैपिंग, ओपन होती है, ओपन मैपिंग रियल की में ऐसा कुछ मिलता है तुम्हें, बोलो रियल में कभी नो मिलता है कि सर, ओपन नो सर। नो सर, ऐसा मोनो कुछ नहीं है। कह सकते हो कि यदि मोनोटोनिक फंक्शन है तो यस हो सर। सकता है, करेक्ट, अदरवाइज नहीं हो सकता। इसीलिए कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी मिलेगी जो रियल से आपको अलग मिलेगी। तो पहला तो सही हुआ। दूसरे सर वाला उसने सी को कहा, यहाँ R2 से ही मतलब देख सकते हैं ना, R2 स्पेस से ही। इसे जब तुम R2 में देखोगे e टू द पावर z को ऑब्जर्व कराया था, है ना। अच्छा तुम्हें नहीं कराया, अभी करा सकते। बेसिकली क्या कहूँ तुमसे, ओमेगा ओपन दिया हुआ है, इमेज से देख नहीं पाओगे यार इसे तुम, है ना, क्योंकि इसकी जो इमेज मिलेगी वो पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन में से बस जीरो को हटा दो वो मिलेगी, है ना। अब यस कौन सर। सा ओपन सेट आप कहाँ पर लेकर चलोगे, उसे देखना थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि जो ओपन सेट है हम जब इमेज निकालते हैं इसकी, तो बेसिकली करते क्या है, यार पेट में दर्द होने लगा आज, ऐसे इस स्टेप के निकाल रहे हैं। तुमने मुझे ओपन सेट क्या दिया है, मुझे क्या पता, सही बात है या नहीं। यस सर। और हम इसे ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम इसे e टू द पावर x से कंपैरिजन कर लें कि सर क्योंकि वो मोनोटोनिक होता है तो ओपन की इमेज ओपन नहीं, इसकी भी तो इमेज ओपन ही मिलेगी,
साइन तो मोनोटोनिक भी नहीं बाई ओपन मैपिंग थ्योरम। ठीक है, तो ये दो तो आपके ट्रिवियली टू हो गए बाई ओपन मैपिंग। बात करते हैं इसकी और इस जो मॉड e टू द पावर z है वो आपके पास कैसा सेट मिलेगा, ओपन या नॉट ओपन? मॉड e टू द पावर z किसके बराबर होगा? मॉड e टू द पावर x। e टू द पावर x क्योंकि e टू द पावर x तो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, यस सर। और आपने कहा कि आपके पास अच्छा ओपन सबसेट ऑफ आर, हाँ ये गड़बड़ हो गई। हमने ये कहा कि जो e टू द पावर z है वो तो ओपन आएगी, वो ओपन आएगी। अच्छा, तो उसका जो मॉडुलस है वो भी ओपन आना चाहिए। अभी रुक जाओ एक मिनट, जरूरी नहीं है ऐसा, बट क्यों होगा वो बता। हाँ, जो ओमेगा है वो आपके पास ओपन सेट है, तो एक्स की जो रेंज होगी, क्योंकि जब आप ओमेगा सी में बनाओगे तो आप बेसिकली आर टू के अंदर जैसे ड्रॉ करो, कोई भी ओपन सेट बना रहे हो तो उसमें एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलिए। तो आपके पास जो एक्स की रेंज मिलेगी, अब वो चाहे ए से लेके बी तक मिले या कहीं से कहीं तक भी मिले, दोनों तरफ से ओपन होगी या क्लोज भी हो सकती ओपन ही होना चाहिए सर। ओपन। है। ये क्लियर है ना? एक्स के लिए भी होगा और वाई के लिए भी होगा। तो जब आपके पास एक्स ए से लेके बी में जाएगा तो आपके पास ये जो मॉड ई टू द पावर जेड है ये कितनी वैल्यू देगा, ये देगा ई टू द पावर एक्स। तो आपकी ई टू द पावर एक्स को देखो, तो ई टू द पावर एक्स कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेगा, ई टू द पावर ए से ई टू द पावर बी तक वैल्यू लेगा कि नहीं? तो ये वाला सेट कहाँ बनेगा, ये अब हो गया रियल नंबर, तो रियल में ओपन मिला कि नहीं मिला? ये सही है, बोलो ठीक है या और नहीं है? इधर जब बता के सर नहीं आया समझ में। जब बेटा आपने मुझे एक ओमेगा सेट दिया है सी के अंदर और ये ओपन है, तो ओमेगा के अंदर जो भी आप कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर आओगे z बिलोंग्स टू ओमेगा, तो z को लिखोगे x प्लस आयोटा y। ठीक है, किसी भी ओपन सेट में लिख रहे हो तो x और y की रेंज तो रहेगी कि नहीं रहेगी? जैसे आपने ये लिखा सर मॉड z लेस देन 1, तो इसमें x की रेंज क्या है, x की रेंज -1 से 1 है, राइट? और y की रेंज भी क्या है, y की रेंज भी -1 से 1 है। क्या इनमें से कोई क्लोज हो सकता है जब सेट आपके पास ओपन है? ये पूछ रहा हूँ। नहीं, ओपन ही होगा। नहीं। करेक्ट है। अब यस सर। तो आपसे मैंने ये कहा कि जब ओमेगा ओपन है तो x की कुछ रेंज रही होगी, x की रेंज होगी तो वो यदि a से b दे रखी है तो आपके पास जो फंक्शन है, फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ फंक्शन है आपके पास e टू द पावर z, तो इसका मॉडुलस क्या मिलेगा, e टू द पावर x प्लस आयोटा y का मॉडुलस। तो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर आयोटा y का मॉडुलस, और e टू द पावर आयोटा y का मॉडुलस क्या होता है, 1। तो यहाँ से क्या गया, मॉड e टू द पावर x, e टू द पावर x पॉजिटिव है तो क्या गया, e टू द पावर x। तो इसका जो मॉडुलस है, ये जो एलिमेंट्स है ये डिसाइड होंगे e टू द पावर x से। तो जब x a से b में है तो e टू द पावर x कहां से कहां जाएगा, e टू द पावर a से e टू द पावर b तक जाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। तो सिंपल सी बात है, इस ओमेगा में जो भी x की रेंज रही होगी उससे डिसाइड होगा। और मुझे ये भी पता है कि यहाँ तो 0 भी दे रखा है उसने, तो मेरा जो x है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ। तो मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो आपके पास 1 से छोटी मिलेगी इधर की तरफ, और इधर की तरफ आपके पास 1 से बड़ी मिलेगी। करेक्ट है? हाँ। सर ओमेगा अनबाउंडेड नहीं हो सकता?
हाँ ओमेगा अनबाउंडेड हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा हाँ, अनबाउंडेड का तो हमने केस ही नहीं सोचा, हमने तो बाउंडेड ही लिया। अनबाउंडेड होगा उस केस में भी, अनबाउंडेड होगा तो फिर कहाँ जाएगा, जो तो e e टू की द पावर पावर x है x मोनोटोनिक है। वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, करेक्ट। यस यस और जब आप उसे इन्फिनिट मतलब जब x आप अनबाउंडेड लेकर जा रहे हो तो x अनबाउंडेडली जाएगा। अब x अनबाउंडेड कम से कम एक तरफ से तो जाएगा कि नहीं जाएगा, यस बोलो। या तो तुम लेफ्ट से कर लो या राइट से कर लो, तुमने लेफ्ट से करा तो तुमने क्या करा, माइनस इन्फिनिटी से लेके बी तक कर दिया लेटर से, तो आपके पास क्या होगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, वो कहाँ पहुंचेगा 0 पे, बट 0 पे यस अप्रोच करेगा ना कि पहुंचेगा, और फिर e टू द पावर b तक बनेगा, करेक्ट है। यस तुमने कहा हाँ कि नहीं मैं तो इन्फिनिटी पर लेकर जाऊं, इसे मैं किसी ए पर ले लूं, तो अब की बार क्या होगा, e टू द पावर ए से इन्फिनिटी तक जाएगा, और तुमने कहा मैं तो दोनों को ही इन्फिनिटी पे पहुंचा दूं, ठीक है 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, यस यस ठीक है। बट अच्छा पॉइंट था कि आपके पास ओमेगा अनबाउंडेड हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है इसमें लास्ट वाला, उसे कैसे जस्टिफाई करा, मॉड साइन जेड। और मॉड साइन जेड का तो हमें जो मॉडलेस फंक्शन है वो इजीली पता भी नहीं चलता, क्योंकि साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, फिर उसका फॉर्मूला ओपन करोगे तब जाके वो कहीं हाइपरबोलिक में वैल्यू देता है और तब आपको मिलता है, बट इसे मुझे यहाँ पे चेक करना है कि ओपन होगा या नहीं। जैसे हमें ये पता था e टू द पावर z का जो मॉडुलस है वो कभी 0 तो नहीं हो सकता, सही बात है या नहीं, तो हम इसे 0 से तो बड़ा ही यस लेना, सर यस सर। बट जो साइन z है वो 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, यस हो यस सकता है। सर। और ये भले ही, अब क्योंकि यहाँ से जो भी मिलेगा मुझे, मिलेगा तो मुझे रियल नंबर, यस और नो, यस ये वाला सर जो मॉड है यस सर ये मिलेगा तो मुझे रियल लाइन पे, यस सर। और मुझे ये क्लियर है कि मॉडुलस है तो नेगेटिव में तो जा नहीं सकता, या तो 0 रहेगा या 0 से आगे रहेगा। अब तुमने यहाँ पे साइन जेड दिया और तुमने कहा कि 0 डोमेन के अंदर है, तो 0 वैल्यू तो कंफर्म हो गई, इसकी नहीं हो गई, यस सर। यस सर तो इसकी जो इमेज मिलेगी उस इमेज को स्टार्ट तो क्लोज 0 से करोगे कि नहीं, राइट साइड अब यस छोड़ दो सर यार, अब वो चाहे यस सर। तुम्हारी ओपन मिले या तुम्हारी क्लोज मिले, क्या तुम्हारे पास ये ओपन मिलेगा, नहीं। नहीं ओपन नहीं। इसमें ये सही था, ये सही था, ये सही, ठीक है। और देखो इसने 0 केवल इसीलिए दिया है और कुछ रीजन भी नहीं है इसका, केवल साइन के लिए। तो अगर हम ऑप्शन बी में ओपन सबसेट ऑफ सी लेके चले तो फॉल्स हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो रियल लाइन पे मिलेगा ना, और जो रियल में ओपन है वो कॉम्प्लेक्स में तो ओपन नहीं होता, ठीक है। ओके सर। ये वाला क्वेश्चन आप करके देखना, कर लिया नहीं करा, किसी को दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में, बताओ। ट्राई नहीं होगा, इस वाले क्वेश्चन को कितने लोगों ने ट्राई कर रखा है, हाँ जी, हो गया, नहीं हुआ। देखो यदि तुम इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पर सॉल्व करते हो तो तुम्हें इसे ऐसे ही करना पड़ेगा कि मॉड z माइनस 1 डिवाइडेड बाई मॉड z, सॉरी मॉड z माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई z प्लस आयोटा, इसे तुम राइट साइड में ले जाओ और तब जाके दोनों तरफ आप मॉड का स्क्वायर करके इसकी इक्वेशन बना लो और तब आंसर निकालो। बट इस क्वेश्चन को तुम जाके जब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे तो वहां तुम इसे बिना कैलकुलेशन के सॉल्व कर सकते, क्योंकि ये तुम्हारे पास मिलेगा एक स्टैंडर्ड टाइप का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसकी इमेज के बारे में हम करस्पॉन्डिंगली बात कर लेंगे। यदि यहाँ पे आपके पास, क्योंकि ये बनेगा तो सर्किल, अब सर्किल 1 रेडियस का है कि 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है, यही बात उसने कर रखी है यहाँ, ठीक है। तो फिर मेरे पास प्री इमेजेस क्या मिलेगी, वो आपसे क्या पूछना चाहता है कि आप मुझे कंसीडर द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स जेड सच दैट दिस कंडीशन, ठीक है, कि आपको मुझे वो सारे के सारे पॉइंट बताने हैं लोकस ऑफ ऑल जेड, ठीक है, जिनका लोकस ये हो। ये आपके पास कोई कर्व बनेगा कि नहीं बनेगा,
तो मुझे इसके करस्पॉन्डिंग क्या बतानी है, इसके करस्पॉन्डिंग बतानी है प्री इमेज, कि वो जो प्री इमेज है वो मेरे पास क्या मिली। सही है। यस चलो जी, ये वाला हो गया। इसमें तो कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है ना, सिंपल e⁻⁴ इसे आप ओपन करोगे, 1 से कंपेयर करोगे, आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। चलो इसमें एक चीज बताओ, इसमें है कुछ तो है, e⁻⁴ का मॉडुलस, e⁻⁴ का मॉडुलस है 12। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, हाँ जी, यहाँ से x प्लस आयोटा y का मॉडुलस 1, यहाँ से e⁻x इंटू e⁻आयोटा y, तो इसे लिख दो कोस y प्लस के आयोटा साइन y, इसका मॉडुलस 1। तो यहाँ से रियल पार्ट कितना आ जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो e⁻ में चला जाएगा, है ना। तो e⁻x कोस y का मॉडुलस 1। ठीक है जी। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो कैसा रहेगा हमेशा, पॉजिटिव रहता है कि नहीं। हाँ तो हम क्या करेंगे, मॉड हटा दे, e⁻ में लगा के आपको 1 मिल रहा है, तो यहाँ से आप क्या कहोगे, e⁻x इंटू कोस y आपके पास क्या होगा, 0 होगा। करेक्ट। अब e⁻x कभी 0 हो नहीं सकता, तो कोस y क्या हो गया, कोस y हो जीरो गया 0। तो y क्या हो गया आपके पास, y 2n + 1 π/2। 2n + 1 π/2। ये तो उस पर देगा ना 0, π/2 के ओड मल्टीपल पे, Odd है ना। multiples of π। ओड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी कि 2n + 1 π/2। अब उसने यहाँ पे ये लिखा कि x = n पाई, x = वाला तो गलत ही है, y = n/4 सम इंटीजर, गलत है ना। y Yes, sir. = 2 π/2 4 सम इंटीजर, और ये भी x वाला तो गलत हो गया। अब यहाँ पे 4 सम इंटीजर, और यहाँ पे तुम्हारे पास आ रहा है फॉर ऑल n, तो क्या ये आंसर सही होगा गलत होगा, सर, फॉर ऑल के लिए है तो फॉर सम के लिए सही हो जाएगा। फॉर ऑल के लिए है तो फॉर सम के लिए सही हो जाएगा, और फॉर सम के लिए मिलता तो फॉर ऑल के लिए लिखता, नो तब सर। गलत। चलो जी, आज का सेशन करते हैं यहीं पे फिनिश। कल हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। आप पढ़ के आएंगे मल्टी वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। एक मिनट अच्छा रुको जरा, और क्या होगा, कॉची थ्योरम इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन एंड मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन, ये जरूर पढ़ के आनी, ठीक है। क्योंकि इसी के थ्रू हमारे पास जो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, और फिर आगे जो रेसिड्यू थ्योरम है वो भी इसी पे बेस्ड ही चलती है, ठीक है, जब आपको मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन के बारे में समझ आना है। एक आप ये पढ़ के आओगे कि यदि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 हो जाता है z0 से z1, कोई भी फाइनाइट लेंथ पे जाओ या कोई भी 2 पॉइंट की तरफ जाते हुए, या आप कहो कि एग्जिस्ट करता है, छोड़ो एग्जिस्ट करता है, तो इसका क्या मतलब, ठीक है। ये 4 चीजें आपको करके आनी है। हाँ जी बोलिए। अब पॉइंट्स ऑफ टोपोलॉजी का सर नोट्स उसमें नहीं था कॉम्प्लेक्स वाले में। ये मैंने आज ही ऐड करे हैं, तो ये मैं आपको सेंड कर अपलोड कर दूंगा 1 बाय 1 करके चैप्टर वाइज, ठीक है जी। ओके सर। धन्यवाद। सर हम मिलते हैं आपसे। कॉम्प्लेक्स बोलिए। सर हम कॉम्प्लेक्स क्यों पढ़ते हैं जब हमारे पास R2 प्लेन है तो फिर भी। बेसिकली R2 के अंदर आयोटा नहीं है। हाँ सर। क्या R2 कॉम्प्लेक्स है, R2 = 6,
सर इसका भी तो डायमेंशन 2 ही होता है, इसका भी डायमेंशन 2 ही होता है। सर R2 फील्ड भी तो नहीं है। आइसोमॉर्फिक बोलते हैं सर उसको। आइसोमॉर्फिक बोलते हैं। और जब हम R2 से सारी की सारी चर्चा C की R2 से C की कर रहे हैं, तो फिर इसे फील्ड होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? तभी तो बात बन पाएगी। होना पड़ेगा सर, बट पर क्या ये जो R2 ओवर R है, क्या ये फील्ड बना? नहीं नहीं सर, ये तो भी नहीं हुआ। इसे नहीं बना फील्ड सर बनाना डिवाइजर में फील्ड जाएंगे इसमें, तो फील्ड नहीं होगा। क्या जी? सर ये विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं होगा, इसलिए फील्ड फील्ड नहीं हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल वही तो बता रहा हूँ मैं। R2 ओवर R ये सिंपल बनाएगा वेक्टर स्पेस। मेरे पास फील्ड में रहते हैं दो बाइनरी ऑपरेशन, यस और नो। बट सर यदि इसे मैं R2 ओवर R देखूं, ये दिखेगा देगा मुझे एज अ वेक्टर स्पेस। और वेक्टर स्पेस में कितने बाइनरी ऑपरेशन है, एक या दो? एक। बाइनरी सर 2। ऑपरेशन है एडिशन, हाँ एक है सर, सर। 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्केलर है और दूसरे ये। वेक्टर स्पेस के एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं, वो स्केलर से कनेक्टेड। ठीक है, Yes. तो फिर हम क्या करते हैं कि R2 के एलिमेंट में जब हम प्रोडक्ट करेंगे, तो वो प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं जैसे ए बी, एक आपने 2 टपल लिया और फिर सी डी लिया, तो इसकी जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं वो डॉट प्रोडक्ट नहीं होगी। वो कैसे होगी? जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट आती है, तो क्या आएगा, ए सी माइनस के बी डी ए डी प्लस के बी सी। अब R2 ओवर R क्या बन गया? अब बन गया ये सी डी। अब जब मैं जो एडिशन है वो तो सिंपल है कि आप इसका कंपोनेंट वाइज ऐड कर दीजिए, ए में सी और बी में पी। वो कॉम्प्लेक्स में भी काम करेगा, यहाँ पे भी काम करेगा। बट जो कॉम्प्लेक्स में प्रोडक्ट होगी और या सिंपल प्रोडक्ट होगी वो मैच नहीं करेगी, तो वो मुझे यहाँ पे मैच करानी पड़ेगी इस तरह से डिफाइन करके। अब R2 और C में आप बात कर सकते हैं। समझ में आ गई जी बात? ओके सर। जनरली जो आयोटा है वो C का मेंबर है, ना कि R2। जब आप R2 में रिप्रेजेंट करोगे तो इसे लेकर जाओगे कोऑर्डिनेट में, तो फिर कहोगे कि इमेजिनरी पार्ट 1 है और रियल पार्ट 0 है, तो 0 1 के करस्पॉन्डिंग आपको आयोटा रिप्रेजेंट होगा, ना कि 0 1 आयोटा ही होगा। सर लेकिन जब हम इमेजिनरी देखते हैं तो सर वाई एक्सिस पे ही तो सर उसको देखते हैं ना। हाँ, इमेजिनरी एक्सिस आप y को लेकर चलते हैं और रियल एक्सिस आप x को लेकर चलते हैं। जो आपके पास रियल पार्ट होगा वो x पे रिप्रेजेंट होगा और इमेजिनरी पार्ट y पे। दूसरा, जब हम ये पूरा सिस्टम अपना डेवलप कर रहे होते हैं नंबर सिस्टम का, तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जिस सिस्टम से मेरे कोफिशिएंट आ रहे हैं उसी सिस्टम में उसी सेट में क्या मेरे पास सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे आपने मुझे नेचुरल नंबर का सेट दिया और आपने मुझे एक इक्वेशन दी जिसके कोफिशिएंट भी नेचुरल हैं, तो क्या इसका सॉल्यूशन वापस से नेचुरल में मिला? यस सर। तो मुझे जो नेचुरल है उनका नेगेटिव लेना पड़ा, तो मेरे पास जेड आ गया। यस फिर सर। तुमने कहा कि चलो अब जेड से ले लो, या हाँ अब जेड से ले लो, 2x माइनस 1 ले लो, तो क्या रेशनल अब की इसका तरफ, जो सॉल्यूशन है वो वापस से जेड में आएगा? नहीं आएगा जी, नहीं रेशनल की तरफ जाना। में जाएगा। तुमने कहा कि ठीक है चलो ऐसा करो, एक इक्वेशन ले लो जिसके पास जो कोफिशिएंट है वो कहाँ से आए, क्यू से आए, तो क्या उसका सॉल्यूशन वापस से क्यू में मिलेगा? देख लो, नहीं क्यू में मिल नहीं, रहा आगे जाना पड़ेगा। है। और जब क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट आ गया तो पूरा का पूरा रियल आ गया। बट इवन देन आपने कहा कि ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके जो कोफिशिएंट है वो रियल में है कि नहीं है? क्वेश्चन रियल में है। ठीक, इसका सॉल्यूशन रियल में मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है। रियल। और हम कहते भी कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। उसने कहा कि ठीक है आ गया तो मैं डील करूंगा इसे, इसकी वैल्यू आयोटा मानकर चलिएगा। तो इसी की ठीक वजह है, से सर ये इन्वेंशन होते होते चला गया सर। तो इसकी जो ठीक है, एक चीज और बता दो, स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है प्लस माइनस आयोटा? सर आयोटा। पक्का? हाँ सर। यस सर सर। आपने अभी अभी आपने लिखा ना आयोटा इक्वल टू जो 0, 1 सर मैंने तो गलत लिखा है। सर वो तो उसी की वजह से सर हम आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 प्रूफ करते हैं। हाँ, कल ढूंढ के लाना भाई इसका जवाब। जो स्क्वायर रूट 1 है उसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 है, या फिर
ये जो स्क्वायर रूट -1 है इसकी वैल्यू प्लस माइनस आयोटा है, या आयोटा, और यहाँ पे +1 है या -1। ठीक है, इसका जवाब कल देंगे आप। चलिए जी, धन्यवाद सभी का।